First of all, it's very strange that people are here. I never expected, most of the people. This was a kind of a test whether, because all this meditation, all this process, it requires a lot of dedication, which is rare amongst people in the modern time. So I'm really surprised that actually people are really interested in learning. So it is a good thing. So let's start with the whole thing. I will request you to write it down in case you don't forget what I'm telling you here, because it might be possible that you will forget whatever I'm telling you here. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलने चाह रहा हूँ. कोशिश करूंगा कि आप, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आएगी. तो कोशिश ये होगी कि दोनों भाषाओं में इसका जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम दोनों भाषाओं में समझा सकें. तो वो चीज़ है. देखिए, जो देवी भक्ति है, जो एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ भक्ति की बात कर रहे हैं, हम यहाँ उपासना की बात नहीं कर रहे, हम किसी ऐसी चीज़ की बात नहीं कर रहे जिसमें हम किसी चीज़ के संकल्प के द्वारा किसी चीज़ को बुला रहे हैं. कोई ऐसी चीज़ नहीं कर, हम भक्ति की बात कर रहे हैं. तो जो भक्ति है उसका जो भी प्रोसेस है वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे. उससे पहले कुछ चीजें हैं जो प्री रिक्विजिट है, वो क्यों है और व्हाई इज इट देयर, दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन. सो देवी भक्ति इज what we are going to learn, which is basically the Sri Devi Upasana. And it's very different than other methods because we are going to invoke the energy that that is the base which animates everything in the world. ये वो ऊर्जा है जो कि दुनिया में हर चीज को मूव करती है, जिसका प्राण कह सकते हैं. ये उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम कोई साधारण उपासना की बात नहीं कर रहे हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी प्रोसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपासना मेथड. So obviously, when you are going to invoke that kind of energy, when जब आप इस तरह की उपासना करेंगे, इस तरह की ऊर्जा आपके शरीर में आएगी. आपकी जो शरीर है उसमें 72,000 नाड़ियों की, देयर आर ऑलमोस्ट लाइक 72,000 नाड़ी nerve endings in your body. So when you're invoking the energy, these nadis are basically filled with your पूर्व जन्म पाप, whatever जो आपने पूर्व जन्म में किया है उसके संस्कार जो है वो इन नाड़ियों में अवरोध की तरह रहते हैं. ठीक है, आसपास नेगेटिविटी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं. जब हम देवी की शक्ति को इन्वोक करेंगे तो उसका एक बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, क्योंकि ये नाड़ियों में जो जो अंदरूनी तौर पर जो चीज भरी हुई है, जिससे ये जैम्ड कह सकते हैं आप इनको. द रीजन व्हाई दे आर जैम्ड इज बिकॉज ऑफ द बैड संस्कार, previous jnana sanskar, whatever bad things we have. So all these things are being blocked. So once we energize them, once we invoke that energy, which is called Sri Devi, the energy is going to enter these nerve endings, and it is going to create a problem because they are already being blocked. So सबसे पहले जो चीज हम करते हैं वो है क्लीनिंग. मैंने क्लीनिंग लिखा, क्लीनिंग लिखा क्योंकि उसका अर्थ हो रहा है शरीर की शुद्धि करना. तंत्र में देयर इज अ मेथड इन तंत्र विच इज कॉल्ड भूत शुद्धि. भूत शुद्धि इज अ वेरी इलेबोरेटेड प्रोसेस. तंत्र वो तंत्र नहीं है जो हम जिसको हम आजकल तंत्र बोलते हैं. वो असल में तंत्र का अर्थ होता है मैकेनिज्म. सो भूत शुद्धि is a mechanism to clean your body, but it's a very elaborative process, and it is only meant when we have certain wishes from the deity. Here what we are doing is bhakti, so obviously we don't have any wishes, so we are not going to do the bhut shuddhi process. We are going to follow a different kind of process. Hmm. So to if I don't give you that process, if you do it without that, अगर आप इस क्लीजनिंग के बिना, इस सफाई के बिना अगर आप इस उपासना को सीधा करना शुरू करेंगे तो आपको हेलुसिनेशंस होने लगेंगी. यू विल सफर फ्रॉम मेंटल एबरेशंस, यू विल सफर फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, यू विल सफर फ्रॉम एंगर. क्योंकि जैसे ही शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी, जितनी भी बुरी चीजें हैं उनका अवगुण जो हैं वो सबसे पहले नजर आएंगे. सो ऑल दोज aberrations will be visible on the primary level.
So that is the problem. Why that is the reason why the cleaning process is done first. That is the reason why pranayam is done first, and then the whole process is being completed. So so when we start the upasana, we have to understand the removal of certain blockages, जिसकी बात हम अभी करने जा रहे हैं. ये इसलिए इम्पोर्टेंट था. इस जो मैं आपको बताऊंगा अभी, उसे आपको करीबन, जो हम इसे मंडल बोलते हैं, 48 दिन का एक मंडल होता है. जब हम कोई उपासना करते हैं तो मंडल के हिसाब से करी जाती है कई बार. तो उसमें हम 144 दिन यानी करीबन 3 महीने का मंडल रखेंगे, ताकि आप जब तक उसे जब आप करेंगे जब उस उपासना को, तो जो आसपास की नेगेटिव चीजें हैं एक तो वो हट जाएंगी. when you're going to do this, all the negativity which is surrounding you will be removed. It's a very simple process, that's what I'm going to tell you. But first I need to explain why we are doing it. यही इसीलिए मैं इतना समझा रहा हूँ. और ये क्लीनिंग जब आप करेंगे तो आसपास की सभी बुरी चीजें हट जाएंगी, आपके दिमाग में से, आपके शरीर में से, आपके जो भी एनवायरनमेंट जहां आप रहते हैं वहां से ये सभी चीजें चली जाएंगी. इसलिए ये पहला हिस्सा करना जरूरी है. उसके बाद ही हम देवी की उपासना में अग्रसर हो सकते. अगर हम विदाउट रिमूविंग दैट, अगर हम इसे हटाए बिना इसमें एंटर करते हैं तो हमें नुकसान होगा. तो ये चीज समझना जरूरी था, इसलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. तो जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप समझ लीजिए. देखिए, देयर आर सर्टेन भक्ति जो जो मेथड है ना किसी भी उपासना का, उसमें अलग अलग मार्ग हैं. देयर आर सर्टेन courses for in the modern, you can say there are certain paths for devotion in the modern world. There are people who follow the dakshina marga, which is basically the right hand path. Dakshina marg means जिसको हम वैष्णव उपासना कहते हैं, है ना, वो दक्षिण मार्ग है. एंड देन देयर इज वाम मार्ग आल्सो, विच कैरीज द 5 म जिसमें होते हैं, वो वाम मार्ग का हिस्सा है. पंचम कार होते हैं उसमें. ये हम इन दोनों मार्गों को फॉलो नहीं कर रहे. भगवान कृष्ण ने ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है. एक्चुअली उसको समझना बहुत जरूरी है. भगवान कलयुग में कहते हैं कि आई एम गोइंग टू लिव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. वो एक अष्ट शक्ति में वो एक जगह जाकर रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं यहाँ इसलिए रह रहा हूँ ताकि कलयुग में लोग इस मार्ग को फॉलो कर कर ईश्वर तक पहुंच सके. सो basically it is neither dakshin marg, it is neither vam marg, because each of these, even dakshin marg, which is a proper vaishnava path, it carries all paraphernalia. Basically अगर हम दक्षिण मार्ग को समझें तो उसमें भी सभी तरह के प्रपंच शामिल हैं, लौकिक उपचार शामिल हैं. वाम मार्ग तांत्रिक मार्ग है, वो भी लौकिक उपचार से भरा हुआ है. तो भगवान हमें एक तीसरा मार्ग दिखाते हैं जिसे कि उत्तर मार्ग कहा जाता है. तो जो बात हम फॉलो करने वाले हैं, जो आप लोग फॉलो करने वाले हैं, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, द पाथ विच आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ is the pure path of bhakti. It is called the Uttar Marg. It is neither the Dakshin Marg nor the Vam Marg. And this is being explained by Bhagwan himself. Okay? पिछले कुछ दिनों में देवी ने मुझसे जो भी मुझे आपको सबको कुछ बताने से पहले मुझे श्रीमद् भागवत का पर्टिकुलर पाठ करने के लिए कहा. उसका कारण ये था, ये समझने के लिए कि हमें इस मार्ग में चलना कैसे है. ठीक है. तो ये दिस मेथोडोलॉजी इज ऑफ भक्ति मार्ग. देयर आर अदर पाथ आल्सो लाइक द ज्ञान मार्ग, व्हिच इज बेसिकली द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज फॉर सल्वेशन. ज्ञान मार्ग का अर्थ हुआ कि ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति करना. पर क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं तो उद्भव के समान हो जाएंगे. आप एक दिन राधा जी से मिलने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कुछ नहीं, आपकी सारी किताबें एक तरफ हो गई और राधा जी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ हो गई. तो दिस ज्ञान मार्ग obviously it requires, it gives you ego, so that is also problematic. Then you have karma marg, which is basically, through karma we are going to achieve salvation. But this mark, this is a cumulative path. We are going to learn something, we are going to follow the righteousness, the karma mark, through karma mark, and then we are going to achieve the bhakti. तो ये एक ऐसा मध्यम मार्ग है जो ना तो दक्षिण मार्ग है, ना वाम मार्ग है, उत्तर मार्ग है, जो ना ज्ञान मार्ग है, ना कर्म मार्ग है, बल्कि भक्ति मार्ग है. So this marg what we are going to discuss is bhakti marg. Okay. During the process of chanting, जब आप ये पढ़ेंगे, इसे मैं चैंटिंग नहीं कहूँगा क्योंकि हम मंत्र तंत्र में पढ़ने वाले नहीं हैं. ये मैं आपको अभी बता दूं. ना तो हम कोई
ये जो हवन पूजा करते हैं लोग वो करने वाले हैं, ना कोई चैंटिंग करने वाले हैं, ना कोई माला लाने वाले हैं। अ, फूल की भी जरूरत नहीं है आपको, किसी भी चीज की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भक्ति करने जा रहे हैं, हम नाटक या प्रपंच करने नहीं जा रहे हैं। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑल चैंटिंग तंत्र मंत्र दैट यू फॉलो, जो भी आप अभी तक फॉलो करते आए हैं, उसे आपको रोकना होगा। क्योंकि अगर आप उसे रोकेंगे नहीं तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड stop whatever you are doing from your previous paths. If you really want to progress in this path, you need to stop all that, whether it is chanting, whether it is tantra mantra, whether it is havanam, whatever you're doing. I don't know what people are doing nowadays, but if you really want to progress into supreme bliss, then I will request you to remove all these trouble. These things which you're doing should be stopped. Otherwise, you won't be able to progress. तो अगर आप जो भी चीज कर रहे हैं, कोई तंत्र का पाठ कर रहे हैं, कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, whatever, जो भी आप कर रहे हैं, उसे आपको अभी रोकना होगा। अगर आप सचमुच में इस मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, यू वांट टू go further into this process, you need to stop that thing. तो जो इसमें होगा वो नाम जप है। नाम जप का मतलब हुआ कि हम किसी का नाम ले रहे हैं, और इसे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, इसे हम सहज भाव से करेंगे, सिंपल वे। वी आर गोइंग टू डू द नाम जप बीइंग प्रिस्क्राइब्ड विद कंप्लीट सिंप्लिसिटी। सहज भाव से करेंगे। व्हिच व्हाट इट डज इट मीन? इसका अर्थ हुआ, इट इज नॉट द मेंटल रेसिटेशन ऑफ चैंटिंग। मेंटल रेसिटेशन का मतलब हुआ आई एम फोर्सिंग माई ब्रेन टू चैंट एन नेम। Okay. At the initial level, it is fine. But when you do something with your brain is going to have some kind of pain in it. रियल में एक हेडेक आपके दिमाग में आ जाएगा अगर आप केवल दिमाग से किसी चीज को पढ़ेंगे। इसे हमें हृदय से पढ़ना है। जो नाम जप हम करने जा रहे हैं, इट इज टू बी डन विथ प्योर हार्ट इन ए वेरी सिंपल वे। नो कम्प्लेक्सिटी इज रिक्वायर्ड। कोई कम्प्लेक्सिटी आप नहीं लेके आएंगे, किसी चीज को ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें कोई आडंबर नहीं चाहिए। दिस इज नथिंग, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड इन दिस नाम जप। दिस इज 101% devotion. That is what is required, and that should be done with sahaj bhav. Means you should not be affected by anything else. Be simple. Okay. आपको जैसे रोज 5 बजे, if you're doing something, now suppose you have to do it by 6 o'clock. Okay. So don't get excited. अरे भाई क्या हो गया? I was not able to do it 5 o'clock. And it's okay. It's fine. You can do it at 6 a.m. You can do it 7 a.m. But it should be done with a simple manner. Don't force yourself to do these things. Okay. अगर आप फोर्स करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये नाम जब जो हम करने जा रहे हैं केवल हृदय से हो सकता है। Nobody can force you. You should not force yourself to do it, because once you're forcing yourself, you're not doing it with your heart, you're doing it with your mind. Okay, so this is something which you need to understand. This is a very important process. If you're going to do it just with your mind, you're going to suffer. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहली चीज हम मैनुअल पे आते हैं। फर्स्ट थिंग इज टू क्लीन योर प्लेस। नाउ व्हेन यू डूइंग द नाम जप, इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो लिटर है, जो कि गंदगी है किसी जगह, it will create hurdles in your energy. जब ऊर्जा, when you're invoking a kind of energy it takes, the energy is going to move. It actually moves. You won't believe it. जो उपासना अब आप करेंगे, you can literally feel that energy moving inside your house. And once that energy is there, there should not be any littering, any kind of garbage. जो भी क्लीनिंग है ना आपके घर का, वो जहाँ आप पूजा करने जा रहे हैं, जहाँ आप नाम जप करने जा रहे हैं, वो जगह बहुत साफ होनी चाहिए। बहुत जरूरी है आपका शरीर साफ हो, आप जहाँ बैठे हैं वो जगह साफ हो। ये इसका पहला नियम है। तो आप जब पाठ करेंगे, जब आप नाम जपेंगे, तो उस जगह को पूरी तरह से साफ करेंगे। सबसे पहले you will have to clean the place. That should be speckling, proper cleaning, not just, don't be lazy in this part. Okay, this is very dangerous. If you don't, you might think that it is very simple, but it is not simple. You have to clean it thoroughly wherever you are worshipping, and it's a regular process. Okay, every day you have to do it. Just don't say कि आज नहीं करते, कोई बात नहीं, आता तो साफ ही है. Don't ever take that stance कि
Okay, it is already clean. Let it be like this. I won't clean it and then do the puja. No, you have to clean it every day. That is something that requires dedication, persistence is required in this. तो वो चीज आपको समझनी होगी. उसके बाद then you have to clean yourself. Obviously, you have to take a bath. बिना सफाई के आप पूजा नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं, भगवान को याद नहीं कर सकते. तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. यू नीड टू क्लीन द प्लेस, यू नीड टू क्लीन योरसेल्फ. The physical cleaning of the place and the body is important because it's a part of spiritual cleaning. Okay? Now, the third thing is that you should sit in a comfortable position. कोई भयंकर आसन करने की जरूरत नहीं है. पद्मासन लगा के बैठ जाएंगे, पैर दर्द होंगे. वज्रासन लगा के बैठेंगे, तब भी पैर दर्द होंगे. Sit in a very comfortable position. There's no need to, bring any kind of complexity into this situation. किसी तरह की कम्प्लेक्सिटी लाने की जरूरत नहीं है. साधारण अवस्था में बैठिए. दीवार पे टीक लगाना है, दीवार पे टीक लगाइए. कोई गद्दी ले लीजिए, कोई कॉटन का आसन ले लीजिए. जरूरी है कि आपके पास आसन हो. बिना आसन के, विदाउट एनी आसन, यू आर नॉट गोइंग टू सिट. So that is important, that you should have asan, but you should sit in a comfortable position. Okay. We don't require mala. We don't require a rosary. We don't require a lamp. We don't require an incense. It is up to you. You want to burn an incense in the room just because it give you satisfaction, say okay. There's no restriction in it. So you can of course use the incense. You want to light a lamp, you can light a lamp. If you don't want it, it is up to you. There's no restriction in this process. So it's up to you. Okay. Don't make it too much complex. Be as simple as you can. Just cleaning is important. Sitting in a comfortable position is important. And these parts, the Mala Deepak is not required. We are not going to use the Mala of Rosary to do that. What is required is your dedication for 30 minutes. 30 मिनट तक आपको डेडिकेटिवली ये काम करना होगा. अब इसमें सबसे पहले आता है प्राणायाम. The first thing is pranayam. We are going to do Anulom Vilom. Why we are doing it? It's very simple. Pranayam means giving the direction to the force, to the prana inside the body. And you're doing it, basically. It's important because it actually gives you a lot of concentration once it is done. Secondly, जो मेन पर्पस है वो है क्लीनिंग. जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपकी नाड़ियों का शोधन होगा. इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं. तो ये आप स्टार्ट करेंगे राइट नॉस्ट्रल से, दक्षिण नासिका से स्टार्ट करेंगे. गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल. द मुद्रा इज विष्णु मुद्रा, विच आई हैव शेयर्ड अ पिक्चर ऑन द कम्युनिटी आल्सो. So you should remember कि वो मुद्रा इस्तेमाल करते हुए you're going to use that mudra, and you should close. You start it with the right nostril, then with the left, then right. This is called Anulom Vilom. Okay. The breathing should be very slow. जब आप श्वास लेंगे तो वो बहुत धीमा होना चाहिए. अगर आपकी नाक के पास, if I place a feather near your nostril, it should not flutter. मतलब अगर मैं आपकी नाक के पास एक पंख रख दूं तो वो भी हिलना नहीं चाहिए. आपकी जो श्वास की जो गति है वो इतनी धीरे होनी चाहिए कि वो जरा सी भी महसूस नहीं हुआ. इसमें रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर जो होती है हमारी, इन दोनों से नाक को बंद किया जाता है. अंगूठे से राइट नासिका के ऊपर हाथ रखा जाता है. विष्णु मुद्रा आप देख सकते हैं उसमें बनी हुई है, बहुत सिंपल है ये. मध्यमा और तर्जनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उन्हें नीचे रखा जाता है. ठीक है. और इसे विष्णु मुद्रा कहा जाता है. इसी का इस्तेमाल करते हुए आप first 5 minutes you're going to do that Anulom Vilom Pranayam. Now this is very important that it should be done first. It will increase your concentration level. You'll see that ये आपकी जो साधना की जो गति है ना उसे बढ़ा देगा. ये जरूरी है. आप इसको बढ़ा भी सकते हैं 5 मिनट से ज्यादा, बट मेरे ख्याल है कि पहले आप केवल 5 मिनट के लिए कीजिए. उसके बाद धीरे धीरे इसकी गति बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं. आपको अपने आप इससे काफी डिफरेंस महसूस होगा. अनुलोम विलोम इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड प्रोसेस, बट बिफोर prayers, before in kind of meditation, it is good to do that because it cleanses your body from inside. Okay, so this is also important. After this, the first thing which you're going to do is to invoke Bhagwan Ganapati. Why Bhagwan Ganapati? Because he's the Mooladhar Shakti, without which you can't do anything. At least not in sadhana. साधना में आपको सबसे पहले गणपति भगवान को ही बुलाना पड़ता है. तो अब बुलाने की प्रोसेस क्या है? That is the most important thing, because he's going to control all the negative aspects of wherever you're going to perform the puja. जहाँ पर आप ध्यान लगाएंगे वहाँ के जो negative aspects हैं
उन्हें कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है उन्हें गणपति कहा जाता है. सो द फर्स्ट थिंग he would be invoked with a simple dhyan. A simple dhyan means like you can say Om Gam Ganapate Nama, Om Ganadhipate Nama, Om Pratham Pujjaya Nama, anything, whatever you like, however you address Bhagwan Ganesh. That depends on you. There's no restriction on that. Even if you say Ganpati Bhagwan Ajayi, it's okay. There's no problem with him. I understand that. The only thing which you need to understand is this should be done with a mental image of Bhagwan Ganpati. Okay. When we do साधना, अगर आपने कभी एवर सीन कोई साधना की किताब अगर आप उठाएंगे, कोई चीज उठाएंगे, किसी भगवान की स्तुति उठाएंगे, तो आप देखेंगे उनमें सबसे पहले ध्यान मंत्र होता है. हर हर देवता का ध्यान मंत्र होता है सबसे पहले. क्यों होता है आपको मालूम? क्योंकि हम उसकी एक मेंटल इमेज बनाते हैं. बिकॉज वी जनरेट अ मेंटल इमेज ऑफ दैट डेटी. एंड व्हाई इज इट नेसेसरी? बिकॉज जो ध्यान हम करने जा रहे हैं वो भक्ति का मार्ग है. उसमें मूर्तियां नहीं है, उसमें कोई चीज नहीं है. हम ध्यान से उस देवता को उत्पन्न करते हैं. वी आर बेसिकली गोइंग टू प्रोड्यूस द वेरी डीटी थ्रू अवर ध्यान. सो ध्यान, द विजुअल इमेजरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम गणेश जी को इमेजिन करेंगे कि वो मेरे सामने बैठे हैं. वो कैसे दिख रहे हैं, उनका उनका सुंड किस तरफ है, उनका चेहरा कैसा दिख रहा है, क्या वो मुस्कुरा रहे हैं, क्या वो उनका एक दंत जो है वो चमक रहा है चांदी से, कितने सुंदर दिख रहे हैं. ऑल दिस नीड्स टू बी विजुअलाइज. That is the reason why Dhyana Mantra is there. But Dhyana Mantra is not required. You just visualize it with pure mentality. You're going to visualize Bhagwan Ganesh, and then you are going to offer, mentally you are going to offer the flowers. फ्लावर्स को आप ऑफर कर सकते हैं. आप जो भी आप ऑफर करना चाहें भगवान को, जो पंचोपचार हम कहते हैं, जरूरी नहीं है सारे पंचोपचार करें, लेकिन हाँ, जो अगर आप इफ यू वांट टू ऑफर समथिंग, ऑफर इट मेंटली टू भगवान गणेश एंड ही एक्सेप्ट्स इट. ही इज द ओनली डीटी who will always come first. Whenever you invoke him, he will come. And this is a time tested phenomenon. You can always check it. जैसे ही आप गणेश जी को बुलाएंगे सबसे पहले आ जाएंगे. He will always come. आप उसको जो ऊर्जा है गणेश भगवान की वो आप फील कर सकते हैं जब वो आते हैं. सिर्फ आपका जो ध्यान है वो प्रगाढ़ होना चाहिए, और जितनी भक्ति भाव से आप ध्यान करेंगे उतना बढ़िया रहेगा. आपको गणेश जी दिखने चाहिए कि आपके मन में दिखने चाहिए कि आपके सामने वो बैठे हैं. जब वो बैठे हैं तब आप उनको पुष्प अर्पित करेंगे मानसिक रूप से. उनको कहेंगे कि भगवान आइए, आप पधारिए, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय उपासना. तो वो कंट्रोल करते हैं विनायकों को. जो आपको परेशान करते हैं ना, वो विनायक होते हैं. उन विनायकों को कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है वो गणपति है. सो दिस इज द रीजन व्हाई गणपति इज बीइंग इन्वोक्ड फर्स्ट. सो वी आर गोइंग टू इन्वोक भगवान गणपति. देन वी आर गोइंग टू इन्वोक कुल देवता और इष्ट देवता. नाउ देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम विद दैट. कुछ लोगों का कुल देवता इष्ट देवता नहीं होते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इनको छोड़ दीजिए स्टेप को, है ना. अगर आपके इष्ट देवता हैं तो आप उन्हें इन्वोक कर सकते हैं. सेम प्रोसेस होगी मनसोपचार. मानसोपचार का मतलब हुआ कि हम mentally we are going to offer those things. Those flowers have to be offered mentally. And this is a sequential thing. भगवान गणपति के बाद इष्ट देवता कुल देवता. If you don't have it, it's okay. Remove this step. Then we are going to invoke the guru. Now, here comes the problem because many people do not have a guru. In that case, you can have Guru Dakshinamurti as your guru. Okay? भगवान दक्षिणामूर्ति को आप गुरु मान सकते हैं, एक चीज. दूसरा, आप किसी को भी गुरु मान सकते हैं. जिनको भी आप गुरु कंसीडर करते हैं उन्हें विजुअलाइज कीजिए, उनके चरण पादुका को विजुअलाइज कीजिए एंड ऑफर द फ्लावर्स मेंटली टू योर गुरु. भगवान गणेश, इष्ट देवता, कुल देवता एंड गुरु. These four people are very very important. So in every upasana, I'm not talking about this one only. जो भी उपासना आप करेंगे उन सभी उपासनाओं में ये इनको बुलाना आवश्यक है. नहीं बुलाएंगे, फ्लावर्स को मेंटली इन्हें ऑफर करेंगे तो ये एक्सेप्ट करते हैं उसको. बकायदा आपको ये चीज महसूस होगी जो मैं बता रहा हूँ, बशर्ते कि आपने उन्हें ढंग से विजुअलाइज किया. दक्षिण मूर्ति भगवान का रमन महर्षि ने जो वर्णन किया है, ये दक्षिण मूर्ति के जो स्रोत हैं उसमें आप देखिए, उनकी फोटोग्राफ्स को एक दो बार देखिए, आपको यू विल अंडरस्टैंड द विजुअल imagery of that deity. So once you imagine Dakshin Murti Bhagwan is sitting below a tree, he has hair locks falling on his shoulders, and once you imagine that deity, he will be there in front of you. So that level of dedication should be there. जो जाप आप करेंगे that should be done in a single tone. उसमें हाइज और लोज नहीं होंगे. आवाज की गति को चेंज नहीं करेंगे.
एक ही लेवल पर जिससे आपने जाप को प्रारंभ किया है, उसी से आप उसको अंतिम समय तक करेंगे। 30 मिनट चाहिए होंगे आपको इसे करने के लिए। रिक्वायर 30 minutes टू डू दैट। देयर शुड नॉट बी एनी हाइज एंड लोज इन योर टोन, शुड बी सिंगल टोन। ओके, एंड यू गोइंग टू ऑफर द फ्लावर्स टू द डीटी मेंटली। जिसका जाप आप करने जा रहे हैं उनको आप मेंटली पहले फ्लावर्स चढ़ाएंगे, टच द फीट एंड देन स्टार्ट द मानस जप। ठीक है, तो वो जप तो बहुत सिंपल है। दत्ता भगवान को हम इन्वोक करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं ये भी बता देता हूँ आपको। नाम जो है वो जब 3 अक्षरों का वर्ड है बट कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतना पावरफुल है, इज सो पावरफुल that it is going to remove all the negative aspects in life in other areas, even inside your body. So, in the very first few days, जो पहले कुछ दिन होंगे, you may feel attacked by negativity. क्योंकि जब आप उसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे, आज मैं कैंसर को अपनी बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करूं तो, और कीमोथेरेपी करूंगा तो उसका बुरा असर भी होगा। तो यहाँ पर भी द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड। व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव दैट नेगेटिविटी, इट विल फर्स्ट अफ्लिक्ट यू विद समथिंग, so you need to be careful about things। जो पहले कुछ दिन होते हैं that is something very difficult, so you need to understand that part। You might feel that part, don't get afraid of it, just keep doing it and within few days you'll be all right। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो है उसमें कुछ दिन लगते हैं, कुछ लोगों के साथ कुछ भी नहीं होगा। Some people might feel it in a very strong manner. Some people, even I've seen people getting unconscious while recitation, so it might happen, so you get prepared for that। You can share the experiences in the community for others to learn। वो आप कर सकते हैं, जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है इसको करने के दौरान उसे आप कम्युनिटी में शेयर कीजिए, ताकि आपके जो गुरु भाई गुरु बहन है वो उसको पढ़ सकें, उसे समझ सकें कुछ। और हाफ एन आवर के बाद आप सिर्फ और सिर्फ उस हाफ एन आवर में, सॉरी, ड्यूरिंग दैट आवर यू नीड टू थिंक ओनली अबाउट द डीटी जिनका नाम आप ले रहे हैं। द नाम जब कुछ यू डूइंग, whatever DT is invoked through that object, you're only going to think about that DT within that half an hour limit. This is very important. You have to abstain from other thoughts, tensions, just keep them aside। So जो टाइम आप चूज करेंगे, that should be such a time कि जब आपको प्रॉब्लम ना हो, जब आपको पुकारे नहीं, when you don't have another work, तो कोई काम नहीं होना चाहिए, वरना आपका ध्यान और दिमाग उस तरफ जाएगा, अरे मेरे बच्चों को खाना बनाना है, अरे उन्हें स्कूल भेजना है, अरे नहीं ये करना है ये करना है। तो दिस शुड बी डन एट अ टाइम जब, मैंने तो ऐसे ही लिखा था कि सुबह कीजिए, कभी भी कर सकता हूँ। उठता मैं सुबह 2:30 बजे हूँ, लेकिन मैं पूजा 6-7 बजे आराम से करता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि मेरा मानना है द पूजा शुड बी डन विद सहज भाव, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अपने आप को फोर्स करके पूजा मत कीजिएगा। ये जो पूजा है इसमें हमें 144 दिन का टाइम चाहिए, यहाँ आपको फोर्स तो करना पड़ेगा, लेकिन every day you should not force yourself, you should do it with a bhav। So yeah, you should abstain from thoughts and tensions during the nanda, this is very important। Some people start crying during the process, I've seen that, hurt people, ये पहले भी करवा चुका हूँ मैं लोगों से। So उनके एक्सपीरियंसेस में रोना, कॉन्शियसनेस खो जाना उनकी, और नेगेटिव एस्पेक्ट्स का महसूस होना उन्हें, तो वो चीज़ आती है। बट परसिस्टेंस डिवोशन की वजह से, अपने गुरु की भक्ति की वजह से आप उन सब से बच जाएंगे। और ये आपको अगले 3 महीने तक, यानी 144 डेज, सॉरी 3 महीने नहीं, 144 डेज तक करना होगा, क्योंकि 3 मंडल तक पूरा करेंगे तभी हम पूरी शुद्धि हो पाएगी, वरना उससे पहले अगर आपने देवी की उपासना स्टार्ट करी तो आपको प्रॉब्लम होगी। और जो खाना, जो भोजन आप इस समय कंज्यूम करें, द फूड विच यू गोइंग टू कंज्यूम ड्यूरिंग दिस, इट शुड बी वेरी वेरी लाइट। सी आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद फूड अ लॉट through these years। You should avoid tamasic food, though it is not like very strict thing, but it is good if you avoid tamasic food during this duration, because अगर आप तामसिक फूड को कंज्यूम करेंगे, if you're consuming the tamasic food, it is going to show a bad effect during sadhana, during this practice। So you should have very light meals. You should avoid tamasic food. Depends on you. If you don't want to avoid, there's no hard and fast rule. I'm not saying that, but the effect will be bad. That's what I've told you. Okay. And then you should not consume food after evening or late night. This is also very important, that you should not consume food during late night hours or after evening hours.
दोज पीपल हु आर वर्किंग वो कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो उनको प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जनरल लेवल पे इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप फूड को देर से कंज्यूम, रात को कंज्यूम ना करें। उससे आपकी बॉडी लाइट रहेगी, आप आसानी से उपासना कर पाएंगे। अन्न जो होता है उसमें एक तरह की नशा होता है उसके अंदर, इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से काइंड ऑफ blemish is there with the anna. When you consume food, it creates an effect, dizziness. It creates that laziness inside you. So the lighter it will be, the easier for you will be the sadhana. तो वो चीज समझना जरूरी है कि आप इसको जितना सरल तरीके से करेंगे, कम खाना खाएंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो आपके लिए ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी। ओके, तो वो चीज है। अब हम आते हैं मेन मंत्र के ऊपर। मंत्र नहीं कहूँ उसको मैं, नाम जप है। सुनने में बड़ा आसान लगता है कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, पर जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा कितनी बड़ी बात है। हम भगवान दत्तात्रेय को बुला रहे हैं इस जाप के थ्रू, और भगवान दत्तात्रेय भी गुरु के रूप में मौजूद हैं। एक्चुअली उनकी खासियत ये है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं, देयर आर सर्टेन पावर्स ऑन दिस अर्थ व्हिच आर स्टिल प्रेजेंट इन द मॉर्टल अर्थ। हनुमान जी मौजूद हैं, और दत्तात्रेय मौजूद हैं, अश्वत्थामा मौजूद हैं। They are here to support the Kali Yuga avatar of Bhagwan. So, when you invoke Bhagwan Dattatreya, he will come immediately. ये मैं आपको बहुत examples I can prove through the examples also. There are people who are like foreigners, उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को कभी देखा ही नहीं. So when I told them to do it, they felt the presence of Bhagwan Dattatreya in their room. They told me how he appeared and all that. So ये हर जगह आ सकते हैं, इनमें शक्ति होती है तो ये हर जगह मौजूद रहेंगे। लेकिन ये करेंगे क्या? ये आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है इज गोइंग टू क्लीन दैट। एवरी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विल बी रिड्यूस्ड टू एशेस। सो ही हैज अ लॉट ऑफ पावर। सो हम भगवान दत्तात्रेय को इस जाप में 3 महीने तक लगातार इन्वोक करेंगे। नाम जप है, नाम जप कुछ नहीं है, जय गुरु दत्ता है, 3 शब्दों का है, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और इसको हम मानसिक रूप से जपेंगे, मतलब मानस जप शुड बी देयर, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस इट। हम इसे बोलेंगे नहीं, बोल करके नहीं करेंगे, हम इसे मानसिक रूप से करेंगे। वी आर गोइंग टू डू इट मेंटली। सो जय गुरुदत्ता, जय गुरुदत्ता, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। नाउ इट मे साउंड very childish or something, but uh, it is not childish. You'll see. नारायण जी ने मुझे मैसेज किया है कि देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, आर यू टॉकिंग? यस, आई एम टॉकिंग एंड आई कैन सी माय ओन वॉइस। नारायण जी, आई डोंट नो आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही। कैन एनीबडी कंफर्म दैट वेदर आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? Any one of you? Okay, so listener has confirmed. One of the listener has thumbs up, shown the thumbs that he's able to hear me. Narayanji, there is some problem with you because I can. Yes, Swanandanubhav is also saying the same thing. Acharya ji also saying the same thing. So it means कि मुझे कुछ लोग सुन पा रहे हैं. Confirm. Thank you very much. You're able to listen to this. So Narayanji, there is some problem because I am speaking. Of course, I can see my own audio thing in this phone. So obviously it is there. तो हम वापस उसी पे आते हैं, नाम जप के ऊपर। हमें ये सुनने में थोड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, बट ये नॉर्मल नहीं है। जब आप बहुत दिन तक when you're going to repeat it, this नाम जप when you're going to do, आप इसे चाहें तो पेपर पे लिख सकते हैं। हालांकि 3 शब्द हैं सिर्फ, जय गुरु दत्ता, nothing, it's not even दत्तात्रेय। So you're going to invoke the supreme deity, the powerful deity, who is a guru to most of the people. श्री विद्या में इनिशिएट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर आप श्री विद्या के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हम जो श्री विद्या उपासना करने वाले हैं उसमें हम जो मंत्र हैं उसका पाठ नहीं करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप पंचदशी मंत्र, बहुत सारे मंत्र श्री विद्या में, तो उनका पाठ करेंगे तो हम श्री विद्या के पास। ऐसा नहीं है। हम जो करने जा रहे हैं बहुत सरल
हिसाब है जिसका कुछ भी बुरा असर हमारे ऊपर नहीं होगा। हम बेसिकली भक्ति करने जा रहे हैं। हम वी आर नॉट गोइंग टू डू वट एवर इज डन बाय पीपल मोस्टली। उसका नेगेटिव एस्पेक्ट होता है वो हम नहीं टच करेंगे, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। मैं आपको किसी चीज का दावा नहीं कर रहा, नॉट सेइंग दैट यू विल ऑल योर प्रॉब्लम्स विल सबसाइड, मैं ये भी नहीं कह रहा। बट ऑफ कोर्स मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी लाइफ में 100% चेंज आएगा आफ्टर डूइंग दिस। बट डोंट जस्ट डू इट जस्ट बिकॉज देयर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। यू शुड डू इट विथ प्योरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इसमें कोई भी तंत्र मंत्र की प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, हम प्योरली वैष्णव रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू ऑल दिस मेथडोलॉजी यू शुड अंडरस्टैंड कि हम कोई हवन पूजा नहीं करेंगे, हम कोई तांत्रिक पूजा नहीं करेंगे, हम प्योरली वैष्णव उपासना करेंगे, किसी मंत्र का पाठ नहीं करेंगे, भक्ति मार्ग पर चलेंगे। ये मार्ग स्वयं भगवान द्वारा दिखाया गया है। देवी ने स्वयं इस मार्ग को बनाया है और हम इसी मार्ग को फॉलो करेंगे। लोग आप श्री विद्या में जाएंगे तो बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे कि इस मंत्र को पढ़ें, ऐसा करें, वैसा करें। बट आई वोंट से एनीथिंग बैड अबाउट एनीवन, बट यू कैन मीट दोस पीपल, सी योरसेल्फ कि वो क्या कर रहे हैं, तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि मंत्रों का प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या होता है। हियर इट इज सिंपल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मैंने समझाया है अभी अभी, जो बताया है, उसे यू कैन स्टार्ट इट। ठीक है, उसे स्टार्ट कर दीजिए कल से, जो भी दिन आपको अच्छा लगता है। मेरे लिए सभी दिन बराबर है, मैं तो कल से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को शनिवार, रविवार, मंगलवार बुरे लगते हैं, मेरे को बुरा नहीं लगता है। मेरी नज़र में ईश्वर ने सभी चीज़ों को बनाया है। मैं मुहूर्त नहीं देखता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बता देता हूँ, लेकिन खुद नहीं देखता हूँ। मुझसे पूछेंगे ना तो आज का दिन मैंने तय नहीं किया था। मैंने अपने मन से, ना तो मुझे पता था आज कृष्ण जन्माष्टमी होगी, ना मुझे ये पता था कि आज कोई इम्पोर्टेंट दिन होगा, कुछ भी नहीं पता था। मैंने सिर्फ इसे बिना देखे हुए 8 तारीख को क्लिक किया था। अब आप खुद देख लीजिए मुहूर्त है क्या है, वट एवर इट इज। ठीक है, तो जो आपको समय अच्छा लगे उस दिन इसे प्रारंभ कर दीजिएगा। जो आपका एक्सपीरियंस हो, आप चाहे नहीं शेयर करना चाहते आप, तो आप मुझसे पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं। राम नाम का जाप आप नहीं रोक सकते हैं, भगवान का नाम कैसे रोकेंगे प्रभु, है ना। तो अब आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं सवाल, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग, not about astrology and vastu. So if you want to ask something about it, I will explain it. Okay? Anything related to whatever I told you just now. So just ask me. Okay? Somebody has asked about the नाम जप. So of course नाम जप, भगवान का ही नाम ले रहे हैं तो गड़बड़ तो हो ही सकती, तो वो तो ले ही सकते हैं। राम नाम के नाम तो बहुत बड़ा नाम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Eternal flight. She, whosoever is asked about this thing. और किसी को कुछ पूछना है, they can ask me. Nothing? If you want to ask something regarding whatever I've told you, you can ask now. Somebody has asked about whether they should stop the नाम जप. No, of course. नाम जप तो रुकने की जरूरत ही नहीं है, भगवान राम का नाम ले रहे हैं, उसमें रुकना क्या। So that's not going to stop. So anything you want to ask? Or should I end the thing? If you want to ask something, you can. I've not received any requests, so should I end this? Yes, PS asked me. Yes, you can stop during that time. उसके बाद आप दोबारा से उसे कर सकते हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं है। आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
Naam jap of my East is enough. Mahesh Rawji, we are not talking about East. I was talking about something else. आपने शायद सुना नहीं, don't know. You want to ask Swadanzo जी, आप पूछ सकते हैं. अच्छा, you requested. Okay, I can't see the requested. This is coming in a very strange way. जहाँ request आनी चाहिए वहाँ नहीं आ रही है. जहाँ okay. Need to preach. बताइए. Now I got it. Need to preach. You need to ask something. Okay. Rajdut Kesari, you want to ask something? No response. भाई साहब, you want to ask something? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, एस्ट्रो आनंद जी, आप बताइए, क्योंकि बाकी लोगों ने अभी तक कुछ पूछा नहीं. आई होप मेरी आवाज तो आ रही होगी, मुझे पता ही नहीं. एस्ट्रो आनंद जी, आप पूछना चाहते हैं कुछ? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो. कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, कोई ग्लिच जरूर है, क्योंकि मैंने आपको. जी बोलिए. जी सुप्रभात जय माँ. जस्ट वांटेड टू आस्क वन थिंग, दैट जो आपने नाम जपा बोलने को कहा है, वी कैन डू इट एनी टाइम, राइट? देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम फॉर नो दैट. पर्टिकुलर टाइम, बट यू शुड डू इट ऑन अ रेगुलर टाइम एवरी डे. क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारा जो वी हैव अ बायोलॉजिकल क्लॉक, सो इट सेट्स टू अ पर्टिकुलर टाइम. सपोज मैं 4 बजे किसी चीज को कर रहा हूँ, तो कोशिश जी कीजिए कि 4 से 5 के बीच में ही वो चीज हो जाए बार बार. तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए. नेक्स्ट डे जब आप बैठेंगे ना 4 बजे, जब जैसे ही 4 बजेंगे, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए सेट हो जाएगी. तो दैट इज द बिल्कुल. रीजन, है ना? जी ओके, थैंक यू. ओके, आप बताइए. प्रणाम. मेरी आवाज हाँ आ रही बिल्कुल है? आ रही है, आप बताइए. ओके, प्रणाम गुरुजी. गुरुजी, मेरे एक दो तीन डाउट है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा लेट कोई ज्वाइन बात किया. नहीं. तो आपने यह कहा कि जो पहले से जो नाम जप आपका भगवान का चल रहा है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, भगवान राम का नाम ठीक तो है? ऑब्वियसली कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल. जी जी. तो मेरा ये कहना था कि मैं एक्चुअली मेरा एक नित्य पाठ भी होता है जो कि मैं डेली करता हूँ, शाम को. जो जो जिसमें मतलब श्लोक ही होते हैं हाँ तो वो बेसिकली, जो हम चलेगा. बचपन से. वो देखिए, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा. अगर हम श्रीम हाँ हाँ. ह्रीम क्लीम इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी मंत्र में, वो तांत्रिक ओरिजिन वाला मंत्र होगा, तो वो चीज नहीं अच्छा चलेगी. उसके अलावा आप जो कर रहे हैं, नित्य पाठ जो आप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, उसमें कोई इशू ही नहीं है. वो एनीबॉडी कैन डू इट. उसमें मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ इस बात को, उसमें कोई इशू नहीं है. इशू आता है जब हम अच्छा. कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें कि कोई तांत्रिक ओरिजिन हो. जैसे आप कोई हवन पूजा कर रहे हैं, वो सब गड़बड़ करेगा बाद में. मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम ओ, पैदा करता है. अच्छा अच्छा. तो गुरुजी, मेरा ये मैं ये पूछना था कि मैं अभी भारत में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर रहता हम्म. हूँ. तो आपने कहा कि ये 144 दिन का एक मंडल आपको पूरा करना एक ही है, मंडल नहीं, मतलब 3 मंडल हो गई है एक्चुअली. मतलब 48 दिन का एक मंडल होता है, 48 डेज का. 8 दिन का एक मंडल है, तो ऐसे 3 जी मंडल आपको पूर्ण. जी जी. लेकिन इस टाइप का मेरा जॉब है. मेरा एक्चुअली मेरे क्या होता है कि मेरे जो खाने पीने के जो मैं वैसे तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरे खाने पीने की दिक्कत हो कोई जाती है, बात या फिर मुझे कभी बाहर जाना पड़ता है, कोई कुछ बात जाना नहीं, पड़ता कोई है, बात तो. नहीं. उसमें कोई इशू नहीं. देखिए, भगवान जो है ना, वो भगवान इसीलिए हैं क्योंकि वो सब चीजों को समझते हैं. मजबूरी भगवान को समझ में आती है ना, लालच समझ में ओके. नहीं आता. जिह्वा का स्वाद का गुलाम हो जाना समझ में नहीं आता भगवान. वो तो मजबूरी है. कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा. और तीसरा एक डाउट पूछना था बोलिए. गुरुजी. क्या है कि मैंने वैसे पास्ट में मतलब अभी मैं रेगुलरली हनुमान जी की भी साधना करते रहता हूँ, ये करता हूँ. तो मैंने एक ऑब्जर्व किया है, तो कुछ ना कुछ जैसे ही मैं साधना करता हूँ, शुरू करता हूँ, गड़बड़ है. कुछ दिन तो आता है. वैसे मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा माइंड भी बहुत काम हो गया है, वो बात नहीं. लेकिन बात ये होती है कि कुछ ना कुछ जब मैं साधना करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो अचानक एक दिन मुझे ऐसे किस टाइप से ऐसे बुरे सपने आते हैं या कुछ ऐसा चीज हो जाती है जिससे मेरा ध्यान भंग हो स्वप्न. हाँ, स्वप्न ऐसे बुरे बुरे जाए. सपने आते हैं, कभी कभी स्वप्न दोष भी हो जाता है. तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि व्रत भंग हो गया है या हाँ, ऐसा वो कुछ? नुकसानदायक है. मैं आपको यही बता रहा था एक्चुअली, जो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा भी, वो क्यों कहा. हम्म.
वो जब आप पढ़ेंगे तब आपको थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा। ये जो नेगेटिविटी है ना, ये इसी की वजह से हो रहा है जो आप मुझे बता रहे हैं। ये हाँ, चीज अपने आप चली जाएगी थोड़ी दिनों में। ये इकलौती ऐसी चीज है, ओके। जब आप पाठ करेंगे तो आपको कोई नेगेटिविटी फील ही नहीं होगी। मतलब यही इसकी खासियत है, क्योंकि इनका काम ही नेगेटिविटी को भगाना है। इनफैक्ट आज के आसपास रहने वाले जो लोग हैं ना, वहां से भी नेगेटिविटी चली जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, करेक्ट। तो और एक सवाल पूछ बोलिए ना। सकता हूँ गुरुजी? अच्छा, अच्छा। तो ये पाठ के रिलेटेड है कि आपने कहा ये नेगेटिविटी तो मतलब बेटर है कि इसको एकदम सुबह ही किए या फिर ऐसा मतलब शाम को वगैरह भी कर सकते? सॉरी, मैं लेट ज्वाइन किया इसलिए मैं रिपीट क्वेश्चन भी। वही। ओके, ओके। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ध्रुवेश तिवारी है asked me about आदित्य हृदय स्तोत्रम। ध्रुवेश जी, आदित्य हृदय स्तोत्रम आपके पास पूरा नहीं होगा, मैं इसके बारे में पहले लिख चुका हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र जो पूरा है वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें न्यास वगैरह आता है। इसका ओरिजिन काफी हद तक तांत्रिक ही है, चाहे कुछ भी कहते रहे लोग, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है वो किसी कार्यवश की जाती है। जब कोई आप कोई चीज पूरी कर रही हो उसलिए की जाती है। तो मैं तो इसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। सो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू इन दैट मैटर। आप कुछ और कोई पूछना चाहते हैं कुछ? चीयर्स भाई साहब। अच्छा, नीड टू प्रीच। नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते सर। सर, could you please tell us about the real birth story of Lord दत्तात्रेय? Because सर, जब हम लोग कॉमनली स्टोरी सुनी है ना सर मैंने बचपन में कि अबाउट लॉर्ड दत्तात्रेय, तो सर बहुत मतलब बहुत सर अजीब लगा था तब। You know the general story we heard about कि how the त्रिदेव came in front of हाँ, अनुसुईया। हाँ सर, तो प्लीज आप सर आप ये डाउट क्लियर कीजिए ना सर कि मतलब असल में क्या हुआ था सर। असल में क्या हुआ था वो जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं नहीं। ओरिजिन, देखिए, नहीं नहीं नहीं, यस यस ओरिजिन स्टोरी मतलब व्हाट इज द ट्रूथ। ठीक, अवतार तो बहुत क्लियर है। आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, उसमें अवतार लिखा है। उसमें लिखा है कि भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया था। अब हैरानी की बात है कि कुछ लोग उनको विष्णु का, ब्रह्मा का अवतार कहते हैं, कुछ लोग शिव का अवतार कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं लिखा है। उसमें क्लियरली लिखा है कि भगवान ने स्वयं दत्ता गुरु के रूप में अवतार लिया था। दत्त का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? हम बोलते हैं दत्तक पुत्र, मतलब देना, किसी को कुछ दे देना। तो जो डिवाइन ट्रिनिटी है, उनने अत्रि महर्षि और अनुसुईया जो मां थी, उन्हें अपने अंश दिए थे। अब उसकी स्टोरी कुछ भी बन सकती है ना? लेकिन स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि भगवान दत्तात्रेय एक्चुअली कौन है। तो स्वयं भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, जो इतने बड़े महर्षि हैं व्यास महर्षि, वो साफ कहते हैं कि भगवान ने स्वयं दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया था। क्या इससे अधिक भी हमें कुछ जानना चाहिए? मुझे नहीं लगता। भक्ति का अर्थ ही ये होता है, जितने क्वेश्चन आप में रहेंगे उतने आप तकलीफ में रहेंगे। सहजता से आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि भगवान का अंश था। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, आपको बहुत जगह परेशानी आएगी अगर आप ऐसे सोचेंगे ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी। मछली का अवतार है, मत्स्य अवतार है, बहुत सारे अवतार ऐसे हैं जहां पर आपको तकलीफ होगी सुनकर, है ना? तो वो वाली चीज है। धन्यवाद सर ये डाउट क्लियर करने के लिए। ओके। चीयर्स भाई साहब, जो बोलने जा रहे थे आप बोलिए। जी, मुझे आपसे 3 चीज़ें पूछनी थी। अच्छा, मैडम है, सॉरी मैम। गलती हो गई। प्लीज़ इट्स ओके, मेरा नाम ही वैसा रखा है। अच्छा, ठीक है, बताइए। एक तो ना, जब आज मतलब सो आई एम इन मेलबर्न, तो हमारे यहाँ कल रात हुई थी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। जी। तो जो पूजा करने आए थे ना, हम्म, वो बता रहे थे सारी चीज़। हम्म, तो उन्होंने बोला कि जो दुर्गा माँ है, जी। वो नंद जी की बेटी हैं, दैट इज़ व्हाई दैट इज़ अयगिरी सहोदरी। नंदिनी। यस, ट्रू। सहोदरी है। भगवान इज़ दैट कृष्ण, ट्रू? भगवान कृष्ण की सहोदरी है। ललिता सहस्त्रनाम में साफ लिखा है। ललिता सहस्त्रनाम जो हम पढ़ेंगे, जिसका तरीका दूसरा है जो मैं बता दूंगा अब आपको, उसके नेक्स्ट वही आएगा ना। हम यही तो श्री विद्या की उपासना यहीं से शुरू कर रहे हैं। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि देवी जो हैं वो भगवान कृष्ण की सहोदरी हैं।
उसमें कई जगह आता है कदम भवन वासिन्य नमः। कदम भवन किस जगह है? कदम भवन में कौन रहते हैं? भगवान कृष्ण ही तो रहते हैं। तो उसमें देवी क्या कर रही है वहां पर? तो वो इसीलिए है, इसीलिए जब जब इनको मारने जा रहे थे कंस, तो इन्होंने उनके हाथ से छिटक गई थी, और ये इन्होंने अपना पूर्ण रूप उनको दिखाया महामाया के रूप में। और भगवान कृष्ण ने इनसे कहा था कि हर मंदिर में तुम्हें देवी के रूप में पूजा जाएगा। तो जो महादेवी है, जिसको हम महात्रिपुरा बोलते हैं, एक्चुअली उन्हीं का रूप मानी जाती है, और ये सच है। जी, ओके। दूसरा मैंने ये पूछना था, आई थिंक इसको नवार्न मंत्र भी बोलते हैं शायद, जो है बहुत ओम ऐं डेंजरस ह्रीं होता क्लीं चामुंडाय विचे। है, बहुत डेंजरस होता है। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस ग्रंथ बस है। मुझे वही पूछना था। मैं बता देता हूँ आपको, दुर्गा सप्तशती में नवार्ण मंत्र का आता है बीच में। आपने जो भी बोला वो प्रोनाउंसिएशन भी गलत है, और न सिर्फ गलत है, वो श्रापित मंत्र है। वो पूरा ग्रंथ ही श्रापित है। उसके आप पढ़ेंगे तो पहले आएगा कि उत्कीलन कीजिए, नहीं तो बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, जैसे जो मतलब बहुत नेगेटिव चीजें होती हैं, उनको भोग लगता है उसका। जब आप उसका पाठ करेंगे उसी रूप में जिसमें पुस्तक में लिखा है, जो आपने मंत्र बोला, अगर आप इसका जी। ऐसे ही पाठ करेंगे, जितनी योगिनियां हैं जो देवी के आसपास रहती हैं, उनको भोग लगने लग जाता है। वो आपको इतना परेशान कर देंगी कि आप मतलब लाइफ में उबर नहीं पाएंगे प्रॉब्लम से। आपको पता नहीं लगेगा कब पकड़ेंगी, क्योंकि आपके छोटे छोटे काम तो कर देंगी वो, उनमें शक्ति तो होती है। तो आप कोई चीज इच्छा जी। रखेंगी तो वो पूरा कर देंगी, लेकिन वो आपको बर्बाद कर देंगे अंदर से। तो इसलिए इसका पाठ नहीं करेंगे हम कभी भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत डेंजरस चीज है। एक्चुअल में ये तांत्रिक ग्रंथों में सर्वोपरि ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती जो है, सप्तशती दुर्गा जो है, ये सर्वोपरि ग्रंथ है तांत्रिक ग्रंथों में। और उसमें जितने मंत्र हैं, जितने वो हैं, सारे तांत्रिक हैं। कुछ लोग और जो भी कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सच्चाई तो यही है। जी, ठीक है। तीसरी चीज और लास्ट चीज, मैंने कहीं पे सुना था कि जो हम गायत्री मंत्र करते हैं नॉर्मल स्कूल्स में या वैसे करवाया जाता है, दैट इज नॉट द एक्चुअल गायत्री मंत्र, हाँ, मतलब नहीं ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही, वो नहीं है, सच्चाई है। गायत्री जी, वैसे भी बस। श्रापित है, इसके बारे में मैंने शायद आर्टिकल आई थिंक ऑलरेडी है। हाँ है, कम्युनिटी के ऊपर ना एक आर्टिकल है गायत्री के ऊपर, जिसमें बकायदा हर जहाँ जहाँ गायत्री जी के बारे में जो लिखा गया है। गायत्री तो महाशक्ति है ऑब्वियसली, लेकिन जो उनके बारे में जो जो भी बुक्स में लिखा है, एग्जैक्ट जो मेंशन है, वो मैंने अपनी कम्युनिटी में अपनी शेयर कर रखा है उसको एक जगह। लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि क्या मैं गायत्री उपासना कर सकता हूँ, तो उसमें मैंने उसको पूरी डिटेल में बताया कि क्या गड़बड़ है इसके साथ, और क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा असली मंत्र है, वो उसमें लिखा हुआ है एक्चुअली। आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। जी, जरूर। ठीक है, थैंक यू। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? अप्रूव। दीपक जी बोलिए। दीपक जी आप सुन सकते हैं मुझे? मेरा क्वेश्चन वही था कि गणपति जी एंड अदर deities we invoke, and just how much time we should give each 5 minutes or how? 5 minutes is okay. I mean it depends on you. मेरा तो मानना है, मैं दिल से करता हूँ। चलिए, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये भक्ति है, प्रेम है इसमें। अगर हाँ जी। प्रेम नहीं होगा ना, तो आप जबरदस्ती भगवान को बुलाएंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम ही नहीं करेगी। हम प्रेम से भगवान को बुलाते हैं, उसको 2 मिनट भी नहीं लगते। सच्चाई बता रहा हूँ, 2 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूँ। 1 मिनट में भगवान आते हैं, सामने आते हैं। आप उनको जो चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं, फूल वूल चढ़ाएं, उनको बोलें, उनसे आज्ञा लेंगे, भगवान मैं ये करने जा रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। तो वो करते हैं सब कुछ। दैट है नो, We should not wish anything, just करते रहो। यस इट्स वेरी सिंपल। यही तो खासियत है, हम भक्ति कर रहे हैं ना, यही मैं समझा रहा था। मार्ग जो है हमारा वो भक्ति मार्ग। हम ना दक्षिण मार्गी हैं, ना हम वाम मार्गी हैं, ना हम कोई प्रपंच करने वाले हैं। हम तो बहुत सिंपल तरीके से उपासना करने वाले हैं। सारी चीजें मानसिक रूप से हो रही हैं। आप खुद सोचो ना सर, जो योगी तपस्वी निर्जन वनों में जाके उपासना करते हैं, वो कहाँ से फूल लाएंगे, या कहाँ से फल ले आएंगे, कहाँ से भगवान के लिए सिंदूर लाएंगे, कौन सी मूर्ति बनाएंगे, मुझे समझाइए आप। कहाँ उनके पास अगरबत्तियां होती, कहाँ कौन सी चीज होती? कुछ नहीं होता। मानसिक रूप से ही तो उपासना करते हैं, वो देवताओं को बुलाते हैं, उनकी उपासना होती है। ज्यादातर जो लौकिक उपचार है ना, वो लौकिक उपचार किसी काम में प्रयोग में किए जाते हैं। मैं वो उन सब चीजों के बारे में जानता हूँ, पर आपको वो करने से मना कर रहा हूँ तो कोई वजह तो होगी। लौकिक उपचार हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारा कोई मानस हो किसी चीज के पीछे कि हमें ये चीज पूरी करनी है। ठीक है, उसमें सारी प्रोसेस होती है, उसमें सारा भूत शुद्धि वगैरह जो प्रोसेस है,
जो मुद्राएं दिखाई जाती हैं देवी को, वो सारी प्रोसेस की जाती है, पुष्प में भगवान देवी को बुलाते हैं, फिर देवी को वापस ट्रांसफर करते हैं ऊर्जा। वो सारी प्रोसेस लौकिक उपचार में प्रॉपर पूजा के दौरान होती है। हम जो करने जा रहे हैं, हम तो भगवान को प्रेम करने जा रहे हैं, तो बहुत लंबा खेल है, ये नॉर्मल चीज नहीं है ना। ओके, जस्ट ये जो भक्ति होता है वो भक्ति होता क्या है? अगर आप मैं बेसिकली फंडामेंटली इफ पूछना आई चाहूँ से इट इन वन वर्ड, इट विल बी प्रेम, लव टुवर्ड्स गॉड, तो। ओके, विदाउट, आई मीन यू, वो जैसे ऐसा अगर हम पूछें कि भाई क्या सिम्टम है, तो शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मानशून्यता, आशाबंध, संतकंठा, ये सब जो है ये भक्ति के 9 साइंस हैं। तो ये सब प्रेम से पैदा होते हैं। इनको मजेदार बात ये है कि शांति जो है, शांति नहीं कह रहा हूँ, शांति कह रहा हूँ, क्ष है इसके पहले, ये हम पैदा नहीं कर सकते, ये आप ला नहीं सकते, ये आपके अंदर पहले से आएगी। जब भक्ति जागेगी तो ये अपने आप आएगा, जब प्रेम जागेगा भगवान के प्रति तो ये अपने आप जागेगा। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ क्या हुआ कि आप भगवान का नाम ही लेते जा रहे हैं, काल को समझ रहे हैं, उसको व्यर्थ नहीं गवा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, वो केवल प्रेम में होगा। वरना मंत्र जपोगे तो प्रेम से नहीं होगा, आपको कुछ चीज चाहिए इसलिए कर रहे हैं ना आप उसको, तो वो चीज हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल एक डिफरेंट मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, और यही मार्ग सही मार्ग है, ऐसा भगवान ने स्वयं अपनी जो भी उन्होंने वर्णन किया उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि हाँ, ये जो मार्ग है इससे ही तुम्हें कलयुग में मेरी प्राप्ति होगी, और कोई तरीका नहीं, देयर इज नो अदर वे, एंड यू विल सी टू इट। जो भक्ति में जो 9 गुण हैं वो आपको दिखाई देंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। अंडरस्टूड, थैंक यू। सर एक लास्ट चीज प्लीज। ओके, फिर आ गया, आप बताइए। आई एम सॉरी, नहीं नहीं, बट मतलब आप बता रहे थे दैट जो गायत्री मंत्र है, मैंने कहीं सुना भी था दैट ये श्रापित है कलयुग में। कलयुग में श्रापित नहीं है एक्चुअली। गायत्री मंत्र में जो जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है उसमें ओके, गायत्री में पाद होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं उसके ना, उसका एक सिस्टम है, वो लोगों को नहीं पता है। तो वो नहीं पता है, उसका पाठ करने पर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है, और वो उसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं एक्चुअली। मैं लोगों को जानता हूँ जो ऐसा कर रहे हैं और वो बहुत प्रॉब्लम में सफर कर रहे हैं वो चीज। लेकिन सर आई नो अ पर्सन पर्सनली, उन्हें जब भी कोई दिक्कत होती है वो गायत्री मंत्र करते हैं एंड एवरी टाइम उनको सोल्यूशन मिल जाता है। हाँ, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाते हैं। देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ऐसे, तो मैं आपको बहुत तरीके बता सकता हूँ। आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, जब आपको प्रॉब्लम, आप तुरंत प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। गायत्री मंत्र की क्या, कुछ भी कर लीजिए, ऐसे वो काम में प्रयोग हो गया, आपने भगवान को बुलाया, गायत्री ने सुन लिया। आपने शायद देखा नहीं, एक बहुत बड़े तपस्वी थे, गायत्री के उपासक थे वो। आपको पता है कितने साल तक उन्होंने उपासना करी? 24 साल तक वो ये मान के बैठे थे मैं गायत्री के दर्शन करूंगा। गायत्री जी ने उनको दर्शन नहीं दिए। 24 साल बाद जब वो मान के बैठ गए कि गायत्री तो कभी आएंगे ही नहीं, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो गायत्री प्रकट हो गई। तो उनको पहले तो उन्होंने प्रणाम किया, बड़े खुश हुए कि माता के दर्शन हो गए। फिर उन्होंने उनसे बोला कि आप, जब मैं आपको इतनी उत्कंठा से बुला रहा था तब तो आप नहीं आए, है ना, और अब आप अचानक आ गए। तो उन्होंने 2 रीजन दिए। एक कि जब तुम मुझे बुला रहे थे तो तुम मुझे केवल अहम से बुला रहे थे, मतलब तुम्हें कुछ चाहिए था इसलिए तुम बुला रहे थे, तो मैं नहीं आई। तो जब आदमी, जब कोई व्यक्ति किसी भावना से मुझे याद करता है तो गायत्री नहीं आती, ठीक है। तो गायत्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और वो कब आई? जब उन्होंने ये सारी भावना ही छोड़ दी। जब आप पूर्ण त्याग कर जाते हो ना, जब आप पूरी तरह से त्यागमय हो जाते हो, तब भगवान आपके सामने प्रकट होते हैं। जब आपको पैसा नहीं चाहिए होगा तब आपको भगवान पैसा देगा। वैसे तो कई लोगों को मांगने पर पैसा मिल जाता है, बट वो थोड़ा सा गलत तरीका है वो एक्चुअली। भगवान आपको वो चीज तब देते हैं जब आपको उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप उससे उबर चुके होते हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं होती पैसे की। फिर भगवान आपको पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप त्यागी बन चुके हैं ऑलरेडी, उनको पता होता है कि ये चीज है। तो ये जो 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र है, ये सुप्रीम पावर है, ये काम तो करता है। श्रापित तो तब भी काम करता है, क्योंकि कुछ क्षुद्रक शक्तियां जो है उनके लिए भोग लग जाता है तो वो आपका काम कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गायत्री साधना जो है ये, मतलब जो मंत्र है वो बिल्कुल सही है ना। इसमें शापोद्धार है जो लिखा नहीं हुआ है। अगर आप यजुर्वेद और सामवेद के जो हिस्सा है, इसी से तो कंपोज किया गया है इस गायत्री मंत्र को, अगर आपको बिल्कुल। मालूम हो, है ना, इनसे कन्वर्ट की। तो इसमें जो सेज, जो भगवान विश्वामित्र हैं,
वशिष्ठ हैं और ब्रह्म हैं, इन्होंने इसको शाप, इसमें लिखा है बाकायदा, शाप युक्ता तु गायत्री सफला न कदाचना। तो मतलब आप शाप युक्त गायत्री का पाठ करते रहेंगे, उन्होंने ही इसको मॉडिफाई किया। तो अगर आप इसका पाठ करते हैं तो वो पावरफुल हेलुसिनेशंस में रहता है और वो व्यक्ति जो है क्षुद्र शक्तियां उसका काम कर देती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि गायत्री पूरी है। ऐसे ही विश्वामित्र कल्प में भी लिखा है कि अभिन्न पादा है गायत्री जो है। तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है आपको उसका पाठ करने का, आपको मालूम है? मतलब गायत्री मंत्र करने पे इसमें लिखा है अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति, अच्छिन्न पादा गायत्री जपम कुर्वन्ति ये द्विजा, अधोमुखाक्ष तिष्ठन्ति कल्प कोटि शतानि च धर्मशास्त्र पुराणेषु इतिहासेषु सुव्रत। अब ये विश्वामित्र कल्प में लिखा है कि अगर आप किन किन मतलब अभिन्न पाद से अगर आप गायत्री का पाठ करते हैं तो ये दोष लगेगा, ऐसे पाठ करेंगे तो ये दोष लगेगा। दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर देयर, है ना? तो इसको आप ऐसे नहीं उठा सकते जैसे लोग उठाते हैं, उसका बुरा असर होता है। एक्चुअली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिनमें शक्तियां थी गायत्री का पाठ करने के कारण, जिन्होंने मिलियंस ऑफ मिलियंस जप किया है ना, उनमें शक्तियां आ गई तो कई चीजों को भविष्य बता देते थे, सब चीजें हो जाती, लेकिन उनकी खुद की लाइफ बहुत खराब थी। किसी के पुत्र की मृत्यु हुई, बहुत बड़े गायत्री भक्त थे वो, है ना, कुछ का पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। तो मेरे को नहीं लगता कि भगवान वहां पर काम कर रही थी, देवी वहां पर मौजूद थी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये चीज, ये तो स्वयं साधक के खिलाफ हो जाती है। अगर आप गलती करेंगे ना तो साधक खुद ही फंस जाएगा। जिसकी मैं बात करता हूँ क्योंकि स्वामी विद्यारण्य थे, दक्षिण भारत में पैदा हुए थे, स्वामी विद्यारण्य नाम था। आप चाहें तो उनके बारे में ढूंढ सकते हैं। 14 पुनश्चरण करे थे उन्होंने गायत्री महामंत्र के, बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद 24 पुनश्चरणों के बाद भगवान देवी ने उनको स्वयं प्रकट होकर वरदान दिया था। तो ये ऐसे नहीं आती हैं, ऐसे काम नहीं करता है ये। क्योंकि अब जैसे बोल रहे हैं ना कि उन्हें शक्तियां मिल गई, हम जिनकी बात कर रहे हैं, जैसे जिसकी भी उनकी उनके नोन में कभी भी किसी की डेथ होती तो उन्हें कोई सपना आ जाता पहली। हाँ, वो कॉमन चीज है, दैट आई नो, मुझे पता है ये चीज होती। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ तो वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, तो भूल जाइए, आता है ये सब चीजें होती है। लेकिन उसका एक दुष्प्रभाव भी होता है, वो आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। करीब से देखने बिल्कुल में पता है, लगता है, करीब से पता बिल्कुल लगता है। है, मालूम पड़ जाता है। हाँ जी, थैंक यू। ओके, बताइए क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है? गुरुजी प्रणाम। कौन बोल रहे हैं मुझे पता नहीं लग रहा है एक्चुअली, आप बताएंगे कौन बोल रहे हैं? मैं भारत माता लिखा होगा ओके उसके ओके प्रोफाइल। ओके ओके, भारत माता में। ओके गुरुजी प्रणाम। गुरुजी दत्तात्रेय के मोस्टली पिक्चर्स में है ना डॉग्स को दिखा देता है, इसकी मतलब काफी लोग कहीं अलग अलग लिखा कि व्याख्या देते हैं। बट घर में मतलब अगर मेरा प्रॉब्लम है कि कभी साधना के टाइम पे कोई फ्रेंड अपना पेट डॉग लेके आते हैं, बट कभी मैं इसमें ऑलवेज क्लैश होता है कि दत्तात्रेय गुरुजी के मतलब भगवान के हर अराउंड डॉग्स होते हैं। अभी भैरव जी का भी डॉग दिखाता है, लेकिन कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी पेट डॉग्स को कभी घर में नहीं रखना या पूजा गदी में नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है। तो एक मिनट, ये पहले एक बार हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। उनको 4 डॉग्स दिखाए जाते हैं उसमें, जो कुछ लोग उनको 4 वेद भी बोलते हैं, ऐसा ऐसा आपने सुना होगा जब, है ना? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हाँ, इट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी? कोई अगर problem इफ समबडी हैज गॉट पेट डॉग्स इन द होम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जब आप पथभ्रष्ट हो जाते हैं, जब आप कोई आप तांत्रिक उपासना करेंगे आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे, तो ऐसा होगा। हाँ, तो आपका जो अगला जन्म होता है वो डॉग के रूप में होता है। वो डॉग्स थोड़े हाँ, अलग होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको खुद अगर आप ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है तो आपको वो डॉग्स दिख जाएंगे। उनकी आंखें लाल होती हैं, शरीर मोटा होता है उनका, और वो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे नशे में है वो डॉग्स, है ना? सही गुरुजी। वो असल में पूर्व जन्म के साधक होते हैं। तो आप अगर दत्ता भगवान की जो आप पूरी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसमें उनके गुरु थे, ये तो पता ही होगा आपको, बहुत सारे गुरु बनाए थे उन्होंने। हाँ, उन्होंने अलग अलग गुरुओं से बहुत कुछ सीखा था। तो उनका किसी के प्रति कोई निषेध नहीं है, किसी जानवर के प्रति कि भाई डॉग आ गया तो ये नहीं हो सकता, या पेट डॉग नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हमारे सिस्टम में कोई लिमिटेशन ही नहीं है। हमारी लिमिटेशन जो फिक्स लिमिटेशन है वो मैंने आपको बता दी साधना में, और कोई लिमिटेशन और कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, धन्यवाद गुरुजी। ओके, सर एक हाँ क्वेश्चन था।
मैं दीपक बोल रहा था, ये इंडियन फ्लैग मैंने लगाया है। तो सर जैसे मैं ना पहले मैंने ये जो अपना षोडशी मंत्र है ये मैंने पहले समझा कि कैसे है, माँ ललिता अंब। तो जैसे नित्य तिथि डिवाइड होती हैं हाँ ओवर मुझे दैट मालूम है, सब सर्किल जानता हूँ, ट्रायंगल। बताएं। तो हाँ जी, नहीं नहीं, जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो मेरे लाइक व्हाट आई थॉट इज कि जैसे वो दिया हुआ है तो मैंने करके जैसे मैं उसको रिसाइट करता हूँ अपना एंड ऑल दैट। तो वो सब ठीक है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि आई डू इट विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइक कि आई वांट समथिंग और इट इज जस्ट लाइक कि आई सी दैट ओके समथिंग इज मूविंग अराउंड एंड ऑल दैट। मतलब आई सी दैट मीन आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे आई फील कि हाँ दैट इज द माँ इन दैट तो 16 उसके लिए मंत्र entities. पढ़ने की तो कहाँ दैट जरूरत इज है? ओके। ओके नहीं है ना, वही तो अच्छा प्रॉब्लम है, आप जी, षोडशी तो मंत्र का पाठ कर रहे हैं ना, पंचदशी मंत्र अच्छा है, किसी मंत्र का पाठ मतलब कर रहे हैं ना आप। हाँ जी हाँ जी, तो मतलब मैं वैसे विदाउट एनी आपको कुछ थोड़े दिनों उस मैं टाइम तो समझ गया वो आपकी बात कि आप निष्काम भाव से वो चीज कर रहे हाँ हैं। हाँ, मतलब मुझे कुछ देखिए नहीं सर, चाहिए, मतलब निष्काम भाव से केवल नाम का जप होता है, मंत्रों का जप नहीं होता है। हम जप नहीं कर रहे, हम अच्छा नाम ले रहे हैं। तो अच्छा ये जो मैंने आपको दत्ता भगवान की पूजा करने के लिए, नाम लेने के लिए कहा है, कुछ दिनों में आपको अपने आप पता लग जाएगा आप सही हैं गलत। मेरे कहने से आप सिर्फ उनका नाम ले लीजिए, मार्ग आपको अपने आप समझ में आएगा, whether you are on the right path or the wrong path. Come to know about it, don't worry. If you do it with dedication, you'll come to know about it. फिर छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़िएगा, आपकी नहीं मर्जी है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर मैं उसको करता भी रहूँ तो कोई वैसा है कि वो अलग बात है, वो मैं जस्ट पूछ हम्म, रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं। ओके। थैंक यू। बोलिए दीपक जी। राहु, you want to ask something? The ID is Shatvishta. यस सर, आई जस्ट अच्छा, आस्क्ड सॉरी जो सॉरी। आपने पूछा था ना, तो मैंने वही। विकास पूछना है आपको? यस। हेलो हाँ बोलिए विकास जी, हेलो। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। नमस्ते गुरुजी। ये जो भी अभी जो बताया गया, मेरे गुरु ने, मैं जिनको गुरु मानता हूँ, वो वो मेरे से कम 8 साल बड़े हैं, और उन्होंने मुझे बोला था कि आपको भगवान राम का नाम प्रेम से सुबह तो सुबह अल्टीमेट एक दीपक जलाकर उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। जपना जपना पड़ेगा, और नहा धोआ करके हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये पूरे टॉक्स में आने के बाद मुझे लगा कि मेरे गुरुदेव सही बिल्कुल हैं। सही। बस इतना ही, भगवान थैंक राम यू। के नाम के ऊपर कोई नाम नहीं है सर। अगर आप एक नाम को समझ लेंगे ना, तो जीवन में कुछ और समझने लायक ही नहीं रहेगा। और कोई किसी को पूछना है? अच्छा, सैम रॉय, ओके, आपकी मैंने बता दिया है। ध्रुवेश तिवारी जी, राजदूत केसरी जी, शिभा ज्योति बनर्जी जी, मैं सबको अप्रूव कर रहा हूँ, जस्ट आज पर मैं बन। हेलो। यस आई कैन हियर यू। नमस्ते गुरुजी। सर मुझे 4 सवाल पूछने थे। कोई बात सबसे नहीं, पहले बताइए। तो जो मैं जो कुलदेवी का जप होता है वो 108 कर बार सकते हैं, मंत्र का मैंने जप, बोल दिया आपको कर सर सकते हैं मैंने। जी। उसमें रीम जो बीज अक्षर है वो इन्वॉल्व है। तो फिर वो तांत्रिक हो गया ना सर, वो कुलदेवी कहाँ रही आपकी? हम तो कुछ और ही कर रहे हैं भाई। ऐसे तो सर हम मंत्र किसी तो भी वही देवी, है। हाँ हाँ जी। वो समस्या हो गई ना बहुत बड़ी। देखिए इसी हाँ जी। हम लोग ब्रह्म क्षत्रिय ट्राइब के हैं, हमारे यहाँ कुलदेवियाँ होती हैं। हमारी करणी जी माता कुलदेवी है बीकानेर में जो। अब आप हाँ चाहें जी। तो उसको जय करणी माँ भी बोल सकते हैं, और चाहें तो आप श्रीम ह्रीम क्लीम वो जो भी मंत्र बनाना है आपको बन सकता है। तो इसलिए बेटर रहेगा ठीक है उनके नाम को ले, है ना। कुलदेवी का सर सबसे ठीक है सिंपल तरीका ही होता है। देखिए गणेश जी और कुलदेवी और इष्ट देवता ये तीन नजदीक होते हैं, बाकी सब दूर होते हैं, समझ रहे हैं आप। तो हम इनको हाँ जी। सबसे पहले बुलाते हैं, तो इनको बुलाने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप उनको मन से याद कीजिए, उनका मंदिर जहाँ वो है, जैसी उनकी मूर्ति है उसको ध्यान में लाइए और पुष्प चढ़ा दीजिए। इतना ही ध्यान जरूरी होता है उनका, है ना। ठीक है ज्यादा सर। नहीं करना चाहिए, ज्यादा करने से कुछ नहीं होगा इसमें। सर साथ में जैसे हम जैन हैं तो जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है वो अलाउड है वो तो इसमें? बहुत जरूरी है सर, ठीक है। बहुत पावरफुल मंत्र है वो, कोई मजाक थोड़ी ना है नमो का मंत्र।
सर जैसे आपने दुर्गा सप्तशती के लिए तो मना किया है, पर उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं। एक है दोनों अष्टोत्तर का पता है, मुझे शतनाम पता था आप पूछेंगे। मुझे मालूम था ये। और 32 नामावली। हाँ पर उसको ना वो अलाउड पढ़ने है का एक सर? तरीका है, उसको पढ़ने का हाँ एक जी, तरीका है, तो वो एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चाहूंगा अभी आप रोक दीजिएगा उसको, है ना। ठीक है, जरूरत वो भी नहीं है रोक देते उसकी, हैं। आपको हम आगे चल के बिल्कुल सही कर लेंगे इस चीज को, डोंट वरी। जैसे जैसे आप सर स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि आज घर के अंदर पापा की तबीयत थोड़ी ही इज़ खराब ऑन है। बेड, पैराप्लीजिया। तो जो आपने बताया था कि सबसे पहले शुद्धि रखनी है घर के अंदर, सर तो वो थोड़ा, थोड़ा मुश्किल है। आप अगर मेरा पॉइंट समझ, हाँ जी, तो मैं जहाँ पे मंदिर कोई बना बात हुआ है नहीं, वो एरिया को शुद्धि रख सकता हूँ कि वहां पे कोई मैंने बात नहीं। साफ देखिए सफाई मैं कर कई दी, बार झाड़ू जब, पोछा कर दिया। हाँ अपन घर पे छत पे भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, छत पे थोड़ा सा झाड़ू मारो, वहां भी बैठ सकते हैं आप। सर बॉम्बे रहता हूँ तो छत वाला अच्छा छत सिस्टम है ही यहाँ पे नहीं नहीं। होता। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ओके ओके। तो इट्स ओके, आप जैसा आप चाहें सिंपल तरीके से कर सकते। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, ईश्वर तो ईश्वर है, गुरु तो गुरु है, उससे भी बड़ा होता है। तो वो सब समझते हैं कि इंसान की प्रॉब्लम क्या है। छोटा घर है, अब दीवारें जुड़ी होती हैं मुंबई में फ्लैट्स की आपस में, वो हाँ किसी जी। का टॉयलेट आपके मंदिर के पीछे, ऐसा भी हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है ना। तो ईश्वर को ही बात समझ राइट। में आती है, भावना उनको समझ में आती है, तो भावना से कीजिए। सर अभी चौथा क्वेश्चन मेरा भावना पे ही था। जैसे हमने बचपन से माता जी को पूजा है, हनुमान जी को पूजा है और जैन धर्म को पूजा है। गुरु दत्ता को हमने कभी नहीं पूजा। वो कोई तो प्रॉब्लम नहीं, यदि आप समझ पाए कि भावना आना थोड़ा शुरुआत टाइम में थोड़ा लगेगा, मुश्किल हुआ। धीरे हाँ धीरे जी। आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। देखिए जो गुरु होते हैं ना, उनकी खासियत होती है ब्लेसिंग, जिसकी मैं, हाँ जैसे जी। मैं एग्जांपल दे रहा था एक फॉरेनर का, उस लेडी ने दत्ता भगवान के बारे में एबीसीडी नहीं पता थी उसको, ठीक है। सो एंड शी डिडंट नो अबाउट मी आल्सो, आपको ये भी बता दूं, शी जस्ट सॉ माय फेस ऑन सम गूगल सर्च और समथिंग, शी कॉन्टेक्टेड मी डायरेक्टली, और उसने मुझे बोला कि मैं दूसरी कंट्री में फंसी हुई हूँ एंड मेरा पासपोर्ट छीन लिया है, मुझे बहुत, मैं बहुत बुरी फंसी हुई हूँ, और ये है वो है जो भी चीज़ है। तो मुझे जब प्रश्न किया तो उसमें पता लगा कि किसी ने उस पर ब्लैक मैजिक किया है, तो उसने बताया कि कोई है ऐसा जो जिसने ब्लैक मैजिक किया, जानती थी वो अच्छी तरह से, ठीक है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने उसको सिंपल ये नाम जप करने के लिए कहा। उसने मुझे बताया कि 15 दिन के अंदर ही उसको भगवान दत्तात्रेय खड़े हुए दिखाई दिए कमरे में। उसको पता नहीं था एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं, है ना। शी जस्ट चेक्ड इट कि ये कौन है, सो शी वाज सरप्राइज कि ये कैसे हो सकता है। एंड उन्होंने उसको, ना सिर्फ उस कंट्री से बाहर आई, वो निकल के अपनी कंट्री वापस आ गई, वो लॉ प्रैक्टिस करती है, शी इज इन अ वेरी गुड पोजीशन। और उसने दत्ता भगवान के बारे में कभी सुना नहीं था। ये एक ओके। एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जहाँ लोगों ने भगवान दत्ता को बुलाया और उन्होंने उनकी बात पूरी की, उस नेगेटिविटी को भगाया और चीजों को ठीक किया। वो तो धीरे धीरे अपने आप आ जाता है, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, बताइए शिवज्योति। जी नमस्ते पंडित जी। दो क्वेश्चन है। एक है कि हम में से कोई है जो बहुत ट्रैवल करते हैं, एंड आई थिंक मेरे जस्ट पहले जिन्होंने पूछे उनसे भी ये जुड़े हुए हैं। तो ये शुद्धि और देखिए फिजिकल क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी इज स्टिल पॉसिबल, बट जिस जिस एरिया में हम लोग रहते हैं या फिर जहाँ से गुजरते हैं, कभी ऐसा टाइम मिलते हैं तो हम लोग को 15-20 मिनट ही टाइम होता है या फिर आधे घंटे भी टाइम होता है, हम लोग निकाल लेते हैं। तो पूजा या फिर जो प्रार्थना या फिर साधना जो करने होते हैं, तो वो जगह ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत शुद्धि है, या फिर दैट हाँ कैन बी कम्प्लीटली। हाँ, वो पूरा तो हो ही नहीं सकता ना कभी भी, वो तो हाँ जी, हाँ जी। इम्पॉसिबल है। पर तो जितना सर दिख रहा है वो इस तो साफ है। अच्छा, तो अगर ये सिचुएशन रहे कि आपको पता चल रहा है, आपका मन में है कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ, भगवान जहाँ पे है उसके जस्ट बगल में ही देयर माइट बी समथिंग लाइक, रॉन्ग। हाँ, समथिंग रॉन्ग, तो उस सिचुएशन में आपको क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए? अदरवाइज मतलब हम लोग को अदरवाइज बहुत इंटरप्शन हो जाता है। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, बट ज्यादा मत सोचिएगा। देखिए अब मैं अपने अपने घर के बारे में बताऊंगा, तो मेरे जो ऑफिस का जो यूं कह लीजिए कि अलमीरा वाला हिस्सा है, जहाँ एक गद्दी रखी है, उसके जस्ट साइड में बाथरूम है पड़ोसी का। सो ऑब्वियसली आई हैव टू राइट। रिसाइट समथिंग, देन आई हैव टू सिट ओवर देयर। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, अब दूसरे कमरे में चले जाएंगे तो किसी और का बाथरूम आ जाएगा, सो यू कांट स्टॉप दैट थिंग। बट इफ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस नेगेटिव एस्पेक्ट, यू कांट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो इसलिए ज्यादा मत सोचिए, आपको अपनी जगह साफ करनी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट,
है ना, अपनी जगह को साफ रखिए। वो ठीक है, पड़ोस में बगल में क्या है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मन को साफ करना बहुत जरूरी है, अपनी जगह को थोड़ा बहुत साफ रखना जरूरी होता है, उपासना का हिस्सा है, इसलिए कहा गया। हाँ जी जी, थैंक यू जी। एनीथिंग एल्स बताइए। हेलो, हाँ आई कैन हियर यू, बताइए। सर अभी जैसे आपने कहा मन का साफ होना जरूरी, मेरा क्वेश्चन उसी पे था कि जब भी हम ऐसा कुछ नाम लेने का या कुछ करते हैं तो मन में कुछ अलग ही लेवल के खराब विचार आते हैं। इफ यू कैन अंडरस्टैंड मतलब मैं कौन से खराब विचार बोल रहा हूँ। हाँ, तो उनको कैसे वो अपने आप चले जाएंगे, मैं वही बता रहा हूँ, वो इसलिए आते हैं एक्चुअली। जितनी नेगेटिविटी होती है ना, जनरली जो बहुत स्ट्रांग नेगेटिविटी होती है, वो आपके दिमाग में एक बहुत ही कुत्सित विचार जिसको हम कहते हैं ना, वो पैदा करेगी। ऐसा ही हो रहा होगा एग्जैक्टली। जैसे ही आप कुछ भगवान का नाम लेंगे, वो उसके बारे में ही कुछ ऐसी इमेजरी पैदा कर देगी कि आपको लगेगा कि भाई क्या हो रहा है। वो बार बार ऐसा करेगी, जब आप नाम लेने बैठेंगे तभी ऐसा होगा, और टाइम पे नहीं होगा, है ना। तो वो होता है किसी वजह से। अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें वो चीज खत्म हो जाएगी। यही तो मेन बेस था, इसीलिए तो हम कर रहे हैं इसको। वो विचार खत्म हो जाएंगे, है ना। सहज रहिएगा उसमें, विचार आने दीजिए, अपने आप चले जाएंगे, उनको ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है उसमें। जी, बताइए ध्रुवेश जी, यू आर आस्किंग आदित्य हृदय स्तोत्रम। No, yes, I was the one who was asking Aditya Hriday because one of the astrologers advised me to recite it daily. So that's why I was asking. मैं जानता हूँ, देखिए मैंने इन चीजों का बहुत ज्यादा अध्ययन किया, तो आदित्य हृदय स्त्रोत जो है ना, वो उसकी एक्चुअल प्रक्रिया बहुत लंबी। जैसे शनैश्चर भगवान का दशरथ कृतिक स्त्रोत आता है, जो लिखा हुआ बाजार में और जो एक्चुअल है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो ऐसे ही आदित्य हृदय स्त्रोत में भी न्यास क्रिया हैं, छड़ न्यास हैं, तो वो आपको मालूम नहीं होंगे। उसके बिना अगर आप उसको करेंगे, बिना किसी वजह के करेंगे, मतलब प्रोसेस तो उसकी पूरी फॉलो करनी पड़ेगी आपको, नहीं करेंगे तो फिर वो बैक थ्रो करेगा आपके ऊपर, वो फायदा नहीं है। मैं ये इसीलिए किसी को करने के लिए नहीं चाहता हूँ, यही प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ, और किसी को कुछ पूछना? अच्छा, रिक्वेस्ट आ चुकी किसी की। प्रणाम हाँ गुरुजी। बोलिए। मैंने आपसे एक चीज मतलब क्लियरली आई जस्ट वांट टू स्पेल इट आउट कि मतलब 2 साल हो गए हैं मैं लाइक शंकरा के साथ आई हैव बीन लाइक मतलब इनटू शंकरा उपासना। मैं साधना भी नहीं बोलूंगी, इट्स जस्ट अ स्मॉल उपासना जो मैं करती हूँ, ठीक है। उनके थ्रू आई हैव फेल्ट वेरी मच अट्रैक्टेड टू काल भैरव, योर नागाज, मतलब हनुमान जी। So it is all like the bhakti that I feel towards them is due to the bhakti I have to Shankara, ठीक है। एंड मैंने आज कम्युनिटी में आपका एक कमेंट पढ़ा था कि मतलब आपको शायद शुरू में थोड़े साइंस भी मिलते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो कहीं लोअर एंटिटीज से तो नहीं है। होते हैं अक्सर, उन्हीं से होते हैं। एग्जैक्टली, तो आई एम वेरी मच वरीड ऑल्सो, क्योंकि मतलब मुझे ऐसे थोड़े थोड़े साइंस मिले, राइट। तो नाउ आई एम वरीड कि अभी तक तो मैं सोच रही थी कि इट इज द शंकरा मे बी, पर अब मुझे थोड़ा वरी हो रहा है कि मे बी इट दे आर द लाइक द लोअर बुरा मत एंटिटीज मानिएगा, और पहले तो समथिंग। उनका नाम शंकरा नहीं, शंकर भगवान है। दूसरी बात ओके, शंकर, जी, आप राइट। जब दत्ता तो भगवान का पाठ हाँ करेंगे, जी, आपको कुछ ही दिन में मालूम पड़ हाँ जी, जाएगा कि वो सच है या तो झूठ है, आपको मालूम पड़ जाएगा। बशर्ते कि आप इसका बात करेंगे। इतनी देर से हम उसी के बारे में बात कर रहे थे एक्चुअली। हाँ जी, जो आपने मुझे जो मतलब आपने पूरा आज स्पेस में बताया, उसमें तो मैंने यही नाम यही जप चीज। करने के लिए कहा है, उसे करना शुरू कर हाँ जी, दीजिए, थोड़े दिन एग्जैक्टली, में आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। ठीक है। एंड गुरुजी मतलब देयर इज दिस फैमिली जिनको मैंने देखा है, वो मतलब जैसे अभी आप दुर्गा सप्तशती का भी बता रहे थे, मतलब मैंने उन्हें देखा है, द लेडी हैज बीन इनटू दुर्गा सप्तशती फ्रॉम एजेस, मतलब जब से मैं छोटी हूँ तब से वो कर रही हैं अलोंग विद द हवन, ठीक है। एंड टुडे मतलब शी इज इन हर ओल्ड एज, बट उनकी टोटली लाइफ रूइन हो चुकी है। सो अब मैं रिलेट कर रही हूँ दैट दिस कुड बी द रीजन। दिस इज द रीजन।
दुर्गा सप्तशती कोई दिस साधारण इज ग्रंथ नहीं है। दुर्गा सप्तशती तांत्रिक ग्रंथों में सर्वोपरि माना जाता है। उसे भगवत गीता कहा गया है तांत्रिकों की। जब आप तंत्र की थ्रू किसी देवता को बुलाते हैं तो उसका बैक थ्रो, उसका जो बूमरैंग पार्ट है वो इतना डेंजरस होता है कि वो पूरे का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली हाँ, ऐसा होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। इसीलिए मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो सिंपल स्टेप है, लेकिन आप उसे करेंगे तो आपको थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। डोंट वरी। एंड गुरुजी, इसके लिए क्या मुझे अपनी शिव साधना रोकनी पड़ेगी? आपको सब कुछ रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली आप क्या करें, पर जो मैंने आपको बताया वो मुझे पता है। मैं कोई मंत्र नहीं करती। मैं नॉर्मल सिर्फ शिव जी को जल चढ़ाकर अपना मतलब मंदिर नॉर्मल में जल पाठ होता है, चढ़ाइएगा, कोई मंत्र घर में नहीं। जल नहीं चढ़ाइएगा। हाँ, मंदिर, अच्छा, घर में नहीं। घर में जल नहीं ओके चढ़ता है, मंदिर में चढ़ाएंगे आप जल। और कोई पाठ मत कीजिएगा, ओके, कोई और पाठ मत कीजिएगा, है ना? ठीक है, मतलब ठीक है, आई अंडरस्टूड, राइट राइट, थैंक यू। हेलो हाँ सर। जी। सर मैं कुछ महीनों से गणेश जी को रोज वेडनेसडे को निष्काम भाव से दुर्वा अर्पित करता हूँ ना। वो ना कोई इशू नहीं। तो 21 नाम है वो करके, तो वो नहीं स्टॉप नहीं नहीं करूँ भाई, या? नहीं नहीं, नाम नाम जप देखो, ये तो लेट मी क्लियर अबाउट दिस थिंग। नाम जप हैज नॉट टू बी स्टॉप्ड। किसी का भी नाम ले रहे हैं, नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मंत्र वगैरह नहीं होना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सर। सर हम्म। sir, is this like the path we have taken? So इसका बेसिकली मतलब इसका एंड गोल मोक्ष ही है ना? लाइक निष्काम भाव है तो मोक्ष ही है क्या ऑब्वियसली इसका गोल? मोक्ष है, लेकिन क्या होता है कि जो भी अब देखिए, जो मेरा मानना ये होता है कि जब आप कोई चीज ढंग से कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी उपासना है XYZ, उसका पहला साइन होता है हैप्पीनेस, खुशी। तो अगर आप वो नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। फिर ये जो चीज है, जो नौ जो सिस्टम है, जो सिम्टम्स हैं, वो आपको कहीं और नहीं ले जाएंगे, मोक्ष की तरफ ही ले जाएंगे। चाहे आपको धन मिले या नहीं मिले, आपके पास आ जाए या नहीं आए, आप में इतनी विरक्ति आ जाएगी कि धन होते हुए भी आप उसको, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो चीज है या नहीं है ना? तो मान शून्यता आ जाएगी। ये सब चीजें मोक्ष की तरफ ही लेके जाती हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और यही वो मार्ग है जो कलयुग में प्रभावशाली है, बाकी किसी मार्ग की कोई वैल्यू नहीं है। थैंक यू सर। गुरुजी, मैं बात हाँ कर हाँ सकता प्लीज, हूँ? कौन बोल रहे हैं? ओके, सॉरी फिर से आने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि ये डिस्कशन बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, तो मैं सोचा एक दो सवाल पूछूं और अपना अनुभव खुद शेयर बताइए। करूं, आपकी नहीं, परमिशन है प्लीज तो। बताइए। तो तो हम जो दुर्गा सप्तशती की बात कर जी। रहे हैं, गुरुजी, ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। क्योंकि क्या हुआ, जब मेरा नया नया जॉब लगा जी। था, तो उड़ीसा में लगा था उस समय, और तब मैं नया नया, मतलब वो होता है ना कि सब करते हाँ हैं हाँ, और थोड़ा इंटरनेट वगैरह, बिल्कुल। 2009 की जी। बात। तो तब मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया, हर जी। नवरात्रि में, हर नवरात्रि में करता था शुरू। और मैं मतलब मैं देवी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हूँ। मैं अपना इष्ट भी, मेरी त्रिपुरा सुंदरी मेरी इष्ट है। तो तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट था। तो और मुझे कभी भी मैं देवी के मंदिर में जाऊँ तो मुझे बहुत मन की शांति महसूस होती है। तो मैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया, ये किया। तो एज सच, मतलब आपने जो कहा कि मतलब परिवार उसके कारण मतलब स्पॉइल हुए हैं, तो मैं अपना अनुभव ये कह सकता हूँ, मेरा परिवार स्पॉइल तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत दिक्कतें अवश्य आई। वो जी जी, मेरे पारिवारिक मेरे परिवार में इसमें बहुत दिक्कतें आई। और मतलब तो फिर मैं मतलब, लेकिन वो होता है ना, हठ धर्मिता हाँ, होती वो है जाती नहीं है। गुरुजी। हाँ, वो जाती देखिए, नहीं आपने है। बोला और पारिवारिक दिक्कत आई, तो सबसे पहले देवी का होने का साइन ये होता है कि आपकी स्त्री से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो दिक्कत आ गई तो इसका मतलब देवी हाँ, की वरदहस्त आपको प्राप्त ही नहीं हुआ ना। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं से खड़ी हो ये गई। एग्जैक्टली, और स्त्री से दिक्कत हुई है, वही स्त्री तो से। बात है ना। ये बात, ये हाँ हाँ हाँ। तो फिर अभी क्या हुआ, अभी जो लास्ट इसका पाठ जो मैंने किया था अपने देवी सप्तशती का, वो 2022 अक्टूबर के नवरात्रि में लास्ट पाठ किया जी। मैंने। 2021, सॉरी 2021। जी। और उसके सॉरी, हाँ 2022, सॉरी 2022 के उसके बाद मैंने पाठ करना बिल्कुल छोड़ दिया। और
और जो आपके उसी वक्त में आपके आपके संपर्क में आया था ट्विटर के थ्रू। हाँ, तो वो धीरे 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 मुझे भी समझ में आने लगा, क्योंकि क्या होता है कि आप अपना फिर सजगता से आप अपने आजू बाजू में देखना स्टार्ट कर देते कि वो हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और फिर समझ में आ जाती है बात कि मतलब वो होता है ना, ठोकर लगने से आदमी ये हो जाता है, सयाना हो जाता है। तो वो बात हुई। लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं बच क्यों गया, क्योंकि क्या है कि गुरुजी हमारे महाराष्ट्र में हम दत्त संप्रदाय बहुत मालूम मुझे। प्रभावशाली है। और जी से मेरी माँ जो है वो जो भगवान दत्तात्रेय के जो तीसरे अवतार है स्वामी समर्थ जी जी, हम उनकी भक्ति हाँ, तो करते बचा हैं लिया घर में। उन्होंने आपको सीधा सीधा। जी जी जी। तो वो होता है ना कि उन्होंने फिर मतलब वो होता है ना कि गुरु हमेशा ये होते हैं कि आप मतलब कितना भी आप गलती बचा करो, लिया कुछ करो, बचा लिया। पर हमेशा स्नेह भाव रखते हैं बिल्कुल, आपसे। से गुरु ने क्या किया, सबसे पहले तो मुझे आइसोलेट कर दिया पूरे ताकि परिवार आप से। ना करो। मैं फॉरेन में आ गया, और फॉरेन में आके फिर मेरे गुरु ने ही मेरे एक दूसरे मतलब स्वामी समर्थ ने जी अपने एक उनके दूसरे भक्त हैं, उनके थ्रू मुझे राम नाम का इनिशिएट करवा दिया, राम नाम में। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो चेंजेस मैंने खुद महसूस किया, सबसे पहले तो मेरा दिमाग शांत होना स्टार्ट हो जी गया। दिमाग पूरी तरह से शांत हुआ, ये हुआ, और धीरे 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 मैं साधना में आगे चलना स्टार्ट किया। फिर भी मतलब कुछ अड़चन है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि मुझे स्वप्न में वो प्रॉब्लम ठीक हो है, वो रही है, ठीक हो कुछ जाएगा, ऐसा आ रहा ठीक हो जाएगा, उनको इतना पड़ा। है। वो और फिर अब जाके मुझे लगता है कि आज मुझे वो साधना का फल मिला जब मैं इस स्पेस में आया। मैं ये कहूंगा, तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद गुरु जी, वो तो क्योंकि बस तो भगवान की इच्छा होगी ना, वो तभी तो आप पहुंच गए, नहीं तो आधे से ज्यादा लोगों को तो आवाज ही नहीं आ रही, आपको मालूम है। बहुत लोगों को आज जी आवाज ही नहीं मिली। मैं हैरान हूं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि जी हमारे पास कोई आवाज नहीं आ रही, जबकि बहुत लोगों को आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। तो ये बड़ी अजीब बात है। ये तो जी ईश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है ईश्वर, और तो क्या कह सकते हैं इसको। जी बिल्कुल। तो मैं यही जो जो स्पेस पे जो लिसनर्स जो सुन रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि मेरे अनुभव से सीखिए, और मतलब हठ धर्मिता छोड़ के जो अपना सिंपल भक्ति अगर आप उसमें लग सब ठीक जाएंगे, हो तो मैं ये कहूंगा जी जी जी, उससे ये कुछ मतलब जाएगा। ये नहीं। तो बस ये मुझे कहना था, और जस्ट एक सवाल जी पूछना बोलिए। था गुरु जी, क्योंकि मैं वही दत्त संप्रदाय से, हाँ, हम्म, मतलब हम कुल देवता की, हमारी कुल देवी माँ भवानी कुल देवी है तुलजापुर जी की, तो उनकी तो आरती करते बिल्कुल। ही है। तो और भगवान दत्तात्रेय का जो मंत्र है, जो मतलब टेम्बे स्वामी जो वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी है, उन्होंने सबके लिए एक मंत्र दिया जी है, श्री गुरुदेव दत्ता। दत्त। और हम्म, दूसरा, हाँ, श्री गुरुदेव दत्त हमारे यहाँ बिल्कुल बोलते बिल्कुल। हैं। तो और एक है श्री स्वामी समर्थ। ये दो मंत्र चलेंगे, हम मतलब, दोनों हाँ, चलेंगे। तो इसको इसको कंटिन्यू करने का, दोनों। वो नहीं करना अब जरूरी नहीं है जय गुरु दत्ता पढ़ना। वो तो भगवान दत्त ने जो मुझे बताया मैंने वो आपको बता दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं, ये दोनों सही है। हाँ, क्योंकि श्री स्वामी समर्थ ये हम मतलब मैं रेगुलरली मतलब श्री स्वामी समर्थ ने खुद उनके दूसरे भक्त के थ्रू ये मंत्र मुझे हाँ हाँ, बिल्कुल मतलब कोई दिया प्रॉब्लम ही नहीं, दिया। कोई प्रॉब्लम अच्छा, और एक लास्ट सवाल मुझे पूछना था गुरुजी, क्योंकि मैं आपसे कहा कि मैं त्रिपुरा सुंदरी जो है मेरी इष्ट नहीं। देवता जी है। और ये जो है ना, ये मतलब ये हो सकता है ना कि हम कैसे कहते हैं कि मतलब भगवान अपने आपके पास होते हैं, लेकिन आप देख नहीं पाते भगवान को, ऐसा हो जाता है। तो जब मैं 2009 में पहली बार जब जॉब में लगा था, उसी समय ये माँ है जो मुझे बार बार दिखती थी, या फिर खुद से मेरे मेरे ऊपर अप्रोच हुई, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मुझे 10 साल लगा इसको ये करने में कि अरे ये मेरी इष्ट देवता है, मतलब ये करने में, समझने में 10 साल। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं अभी एक 4-5 साल पहले फिर मैंने इसका पाठ शुरू किया, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ शुरू किया। तो आप, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मना करते हैं ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने नहीं, के मैं लिए। अभी वही सिखाने जा तो रहा हूँ। इसके बाद वही स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप वही है। लेकिन उसका एक प्रोसेस था, वो हाँ, प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक्चुअली जो बुक जो बाजार में है ना, जी वो प्रोसेस नहीं फॉलो करनी है हाँ हमें, कोई और प्रोसेस फॉलो करनी है। दत्त भगवान का एक श्लोक आता है उसमें, ललिता सहस्त्रनाम, पता है आपको? आपको हैरानी होगी सुन के। मालूम है आपको? ललिता हाँ सहस्त्रनाम पढ़े हैं ना आपने? तो हाँ उसमें हाँ जो हाँ ध्यान मंत्र आते हैं, 4 ध्यान मंत्र हैं अलग अलग।
करेक्ट उसमें एक करेक्ट ध्यान मंत्र जो है वो भगवान दत्ता का लिखा हुआ है। हाँ अरुणा करुणाम अरुणाम करुणा तरंगताक्षिम धृतपाशांकुश पाश पुष्प बाण चापाम, है ना। अणिमादिभिरावृताम अणिमादिभिरावृताम मयूखै अहिमित्ये विभावये विहानि। सो दैट इज बीन रिटन बाय भगवान दत्तात्रेय ने। ये जो विद्या है, त्रिपुरा विद्या, त्रिपुरा रहस्य जो है, भगवान का ही लिखा हुआ है। वो अगर आप अल्टीमेटली आप भगवान दत्ता के उपासक हैं तो आप एंड में यहीं पहुंचेंगे। आप पहुंचेंगे ही त्रिपुरा रहस्य के ऊपर ही, और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ ओके। तो फिर गुरुजी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहा हूँ और मुझे उससे कुछ दिक्कत नहीं हाँ, हुई। कोई दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी। लेकिन हम उसको थोड़ा सा बाद में चेंज कर देंगे। मैं आपको तरीका बता दूंगा, उसको करते रहिएगा। करना वही है, सिर्फ तरीका डिफरेंट है। फॉर टाइमिंग स्टॉप नहीं नहीं, करूँ या करते रहिए, कोई कंटिन्यू? दिक्कत नहीं। अभी कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं आपकी बात आवाज से बता सकता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आ रही उससे, तो आप उसको करते रहिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जब बाद में जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो हम थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर देंगे, रहेगा वही, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो कर सकते हैं आप उसको। अच्छा, मतलब मैं बयां नहीं कर सकता गुरुजी। अभी यहाँ मेरे यहाँ सूर्योदय हो रहा है यहाँ पे, और जितनी प्रसन्नता मैं अनुभव कर रहा हूँ आपसे बात करके, मुझे लग रहा है कि मैं मतलब इमोशनल हो रहा हूँ। और मेरे जो हनुमान चालीसा का जो साधना का फल है आज मिल गया है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। कोई बात नहीं, देखिए जिसको देवी चाहती है, मैंने पहले दिन से कह रखा था, जिसको देवी चाहती होगी वो यहाँ तक आएगा। जिसको भगवान दत्तात्रेय सुनना चाहते होंगे वो यहाँ तक पहुंचेगा, वरना कोई पहुंचेगा ही नहीं। अब वो उसके ऊपर है कि वो उसे सुनता है कि नहीं सुनता है। मेरा काम था यहाँ तक पहुंचाना, आगे पहुंचाना। जो मुझे कहा गया मैं वो कर रहा हूँ। आई एम जस्ट अ मैसेंजर। तो अब वो चीज सामने वाला उसको लेगा तो वो उसकी भक्ति है। मेरे ख्याल से उसके पूर्व जन्म के सुकृत होगा, जो पूर्व जन्म के जो दोष होंगे वो नष्ट होने वाले होंगे, तो वो समझ जाएगा इस चीज को, अपने आप उस मार्ग पे अग्रसर हो जाएगा। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, नहीं तो आप यहाँ तक नहीं पहुंचते, तो कंफर्म है। ये तो मैं आपकी आवाज से ही बता सकता हूँ कि आप दत्ता भगवान की कोई ना कोई वरदान प्राप्त है आपको। बचा लिया मेरे गुरु ने हाँ, मुझे। नहीं तो आप फंसे रहते। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जस्ट वन मोर थिंग, आई एम सो सॉरी, हम फिर आ नहीं गए नहीं, क्या? कोई बात नहीं। आप तो देवी हैं हमारे लिए, हम आपको मना ही नहीं कर सकते, बोलिए। जी आपको पता होगा जो हम रेगुलरली चालीसा करते हैं, हेलो, जैसे दुर्गा चालीसा, वो सब कर सकते हैं कंटिन्यू? कर लीजिए, आपको करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाबी है ना आप? क्योंकि हम पंजाबी वही हैं करते शायद हैं। आप, आपकी टोन पंजाबी जी है एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा मत कीजिएगा ना। सबको इनविटेशन देंगे तो एक बात किससे करेंगे आप? सबको अपॉइंटमेंट देंगे तो किससे वही बात करेंगे? सबसे तो बात नहीं कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। जी शुक्रिया। Pandit ji, if allowed, just want to ask one more question. या प्लीज। ये सो जैसे हम लोग का बहुत सारे ग्रह एंड उनका जो बीज मंत्र है, सो अगर वो नहीं, जरूरत नहीं है सर, कोई कर रहा है, जरूरत ही नहीं है उसकी, डोंट वरी। अच्छा, अब जो हम इसके नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचेंगे ना, वो जो उपासना मैं तरीका बताऊंगा, सारे ग्रह उनके मतलब वो वहीं रहते हैं, उनके पैरों के आसपास बैठे रहते हैं। तो आप वो ग्रह आपको फॉलो करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, बीज मंत्र मत पढ़िए, इसको फायदा नहीं होगा। उसको हम तभी करते हैं जब कोई जरूरत होती है, जब कोई बहुत ही कोई संकल्प लेके हमें कोई पाठ करना हो, बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस हो, तो करना चाहिए। वरना तो क्या है, आपको एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। गणेश जी को आप ध्यान लगाएंगे इस मंत्र में, पहले मैंने बताया था, ठीक है ना। तो उसमें जो 9 रंग के फूल होते हैं ना, जैसे सूर्य का रंग रेड होता है, चंद्रमा सफेद रंग के होते हैं, मंगल लाल रंग के होते हैं, डार्क ब्लड रेड कलर के होते हैं, बुध हरे रंग के होते हैं। तो इन्हीं रंगों के फूल आप गणेश जी को चढ़ा दें, प्रत्येक ग्रह को याद करते हुए। इतना ही काफी है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? बहुत ईजी है, बट इट विल हेल्प यू। ट्राई टू डू इट। आपको पहले दिन ही पता लग जाएगा मैंने क्यों कहा। शुक्र का रंग पिंक होता है, हल्का पिंकिश होता है, ठीक है। बृहस्पति पीले रंग के होते हैं, शनि नीले रंग के होते हैं, राहु मजेंटा या जिसको हम क्या कहते हैं,
बैंगनी रंग के होते हैं, और केतु जो है वो लाल रंग के होते हैं, लेकिन उसमें ब्लैक का मिक्सचर होता है, जो डार्क रेड कलर होता है ना, ईटिया कलर जिसको हम कहते हैं, ब्लैकिशनेस होती हाँ है थोड़ी जी। सी, वो केतु का रंग होता है। तो इसी रंगों के फूल को विजुअलाइज करते हुए गणेश जी को चढ़ा दीजिए, हर ग्रह को याद करते हुए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। मैंने तो पता, अभी तक आपने इतने बीज मंत्र पढ़े, एक बार गणेश जी को प्यार से बुला के ये 9 रंग के फूल चढ़ा के देखिए, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी जी, थैंक यू। जी हाँ, प्रीति जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। मेरा ये सवाल था कि जब हम ये मंत्र चैंटिंग करेंगे, लाइक मंत्र बोलेंगे, जी तो हमें जैसे हम किसी दिन नहीं कर पाए, बीमार हो जी गए, जी, कोई बात कुछ नहीं, दिन नहीं कर पाए, तो किस तरह से फिर हम उसको कोई बात नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर को सब और समझ में आता है, जब बीमार हो तो नहीं कर पाओगे, बहुत सिंपल है। अच्छा जी। और एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे हमने बोला, आपने बोला कि आधे घंटे, तो उसमें कोई काउंट, मतलब काउंट तो होगा नहीं, लाइक हम नहीं, अपने काउंट नहीं भक्ति होगा, भाव से सिर्फ टाइम काउंट आधे होगा। टाइम काउंट होगा, तो मतलब पूरे प्रोसीजर में आधा घंटा, लाइक या मंत्र को जो हम पढ़ रहे हैं, जो उनको मंत्र पढ़ते गुरुदेव हैं उसको नाम ले रहे हैं उनका भगवान का नाम ले आध, रहे हैं, गुरुदेव दत्ता का, वो आधा घंटा लेंगे आप, हाँ, आपने बोला था एक लय से पूरा आधा घंटा आप उसको एक ही देना लय से, होगा, एक ही लय से एक ही लय से। आप करके और देखिए। वन देखिए, आप चाहे छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे कहने से अगर ईश्वर की कृपा रहेगी आप पे और आप इसको करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपको अपने आप पकड़ लेंगे। तो वो चीज है, मैं तो आपको सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ, रास्ता क्या है वो ईश्वर आपको अपने आप बता देंगे कि आप सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे हैं। एक चीज़ और, ये जो आपने बोला था 48 दिन का मंडला होता है, वो मतलब मंडल जी, हाँ मंडल होता है, मतलब मुझे पता नहीं है, तो क्या मतलब कुछ नहीं, मंडल 48 क्या दिन का एक चीज़? टाइमिंग मंडल होता है, उसको हम 48 दिन का मानते हैं, एक समय अवधि होती है ना, जैसे चिल्लिया बोलते हैं लोग, चिल्लिया समझते हैं आप, 40 दिन का समय होता हाँ है। ऐसे हाँ 48 दिन के समय को इम्पोर्टेंट बताया गया। जब कोई साधना करी जाती है तो एक मंडल तक करी जाती है, ताकि उसका असर दिखे। तो हम 3 मंडल यूज करें, क्योंकि हमें नेगेटिविटी भगानी है, हमें शरीर को साफ करना है, एटमॉस्फेयर को साफ करना है, स्पिरिचुअली पहले क्लीन होना है। वरना अगर मैंने पहले देवी की उपासना आपको बताई तो उसका बहुत बुरा असर होगा, मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह से, इसलिए मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो स्टेप बाय तो स्टेप फिर चलेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो फिर ये मतलब कभी भी शुरू कर सकते हैं, मतलब कल से भी शुरू कर सकते हैं, आज मैं तो से भी खुद ही शुरू कह रहा कर था, सकते सारे दिन अच्छे हैं, कभी भी शुरू कर दीजिए। हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद जी। जी जी। तो आई थिंक सबकी क्वेरीज पूरी हो गई होंगी, नहीं हुई होंगी तो हम एक कॉमन क्वेश्चन आज फिर से ले लेंगे कभी स्पेस, मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली, मुझे बहुत ज्यादा बिजी रह रहा हूँ अभी। मैं कोशिश करूंगा फिर से एक स्पेस लें ताकि हम और बात कर सकें इसी विषय पर, है ना? तो संध्या मिश्रा जी, आपको मैंने अप्रूव तो कर दिया है, बट आई डोंट नो, आपका नाम इसमें नहीं आ रहा है ऊपर, और मैंने इनको भी नी NI लिखा हुआ महापेरेवा के नाम से हैं ये, इनको नहीं अप्रूव करने का कोई रीजन नहीं है, इन्हें भी अप्रूव कर चुका हूँ, पर इनका भी कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। इनके जो अप्रूव करने वाले जो बटन्स हैं वो तक हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। बाकी सब अप्रूव हो चुके हैं, जैसे एस्ट्रो आनंद थे, शिव ज्योति बैनर्जी थे, दीपक जी थे, राजदूत जी थे, इन सबको अप्रूव कर चुका हूँ मैं। लेकिन इन लोगों के जो बटन्स हैं जो इनके नाम के आगे आ रहे हैं, वो अप्रूवल के बटन्स ही हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है ईश्वर आज जिसका जो है वैसे चल रहा है। इन्होंने बहुत बार ट्राई कर रहे हैं, नी शायद जो महापेरेवा 108 के नाम से हैं, बट डिस्पाइट ऑफ ट्राइंग उनका नहीं हो पा रहा है ये चीज। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा स्पेस लेंगे, वी कैन डिस्कस द सेम मैटर अगेन, बट जो मैंने आज बताया है उससे फॉलो करना शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है? सर आप एक आखिरी बार समराइज कर सकते हैं सर? मैंने नोट्स लिखा तो भी सर कोई श्योरिटी बात के नहीं, मैं लिए ये पूरा एक लिखा आखिरी हुआ बार है, मैंने इसको पूरा लिख लिया है, आई विल जस्ट शेयर ऑन द कम्युनिटी ओनली। मंत्र नहीं लिखा हुआ है, थैंक यू सर। बाकी सब कुछ लिखा है, तो वो तो आपको पता ही है मंत्र क्या है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मैं ये अभी शेयर कर थैंक यू सर। ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, आपने सुना। अब ईश्वर की कृपा होगी तो आप बहुत अच्छी जगह आगे पहुंच पाएंगे, इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद।